डॉक्टर एजाज शफ़ी गिलानी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे आज के मुक़र्रर। इंशाअल्लाह हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से कर रहे हैं। मैं हुसैन अहमद हनफ़ी से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और तिलावत कलामुर रहमान से हमारी आज के इस लेक्चर का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा अस्समाउ इन्फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतथरत व इज़ल बिहारु फ़ुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअमलून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिगाइबीन वमा अदराक मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया, आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अब मैं बिला ताख़ीर अपने मुक़र्रर आज के हमारे लेक्चर मासिर दुनिया की 3 आलमगीर तहज़ीबें तक़ाबुल, तसादुम और ताउन की राहें। डॉक्टर एजाज शफ़ी गिलानी, आप वाक़िफ़ हैं, डॉक्टर एजाज शफ़ी गिलानी मारूफ़ रिसर्च स्कॉलर हैं, पाकिस्तान के गैलप पाकिस्तान और इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ इन्होंने MIT से अपनी PhD मुकम्मल की थी और कराची यूनिवर्सिटी के गालिबन पहले जमीयत के पहले यूनियन के सदर कराची यूनिवर्सिटी के रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर एजाज शफ़ी गिलानी साहब से कि आइए और अपने लेक्चर का आगाज़ करें। मोहतरम डॉक्टर एजाज शफ़ी गिलानी साहब। तमाम शुरकाए महफ़िल अस्सलाम वालेकुम। मेरा एकेडमी में पिछले एक हफ़्ता पहले भी आने का इत्तेफाक हुआ था और उसमें ये लेक्चर मेरी तरफ से फरमाइशी भी है। तो मैं उनसे कहा कि एक मौजू पे आजकल मेरी दिलचस्पी है और मैंने उस पर कुछ लिखा भी है, तो मैं ऐसे अफराद के सामने उसे पेश करना चाहता हूँ जिससे उनके ख़यालात से भी मुझे वाक़फ़ियत हो और मुमकिन है कि उस तहरीर में और उस मौजू पे मेरी अपनी सोच में कोई इजाफ़ा भी हो सके। तो चुनांचे आज की महफ़िल उस तरह की है। इब्तदा में तो ये भी ख़्याल था कि हम इसको वो सेमिनार टाइप करें, लेकिन बैठे हुए किसी भी अंदाज में हो। दरअसल तो ये है कि उसकी रूह क्या है। तो रूह दरअसल इन जो मेरी अपनी सोच है उसको आपके सामने पेश करना और उस पे आपके ऐसे तासुरात, बाज़ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपको इत्तफ़ाक़ हो, बाज़ ऐसी हो सकती हैं जिससे आपको इख्तलाफ हो, बाज़ ऐसी हो सकती है जो आपको महसूस हो कि कोई चीज़ मुझे कहनी चाहिए थी नहीं कही। तो ये मकसद है। मैंने इससे पहले वैसे वो भेज भी दिया था मज़मून, लेकिन क्योंकि 30-35 सफ़े पे मुहित है तो ज़रूरी नहीं है कि आप में से देखा हो उसे। अलबत्ता मेरा ख़्याल है कि अगर मैं ख़ुलासा पेश कर दूँ तो फिर उसको पढ़ना भी आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं उसकी वजह बता देता हूँ, उसका मरकज़ी ख़याल क्या है। तो मैं ख़ुद इंटरनेशनल रिलेशंस का उस्ताद हूँ, ऐसे उसी में PhD भी है और फिर ये 40 साल से ज़्यादा उसे ही पढ़ाया भी है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम बुनियादी तौर पे मुल्क को एक यूनिट करार देते हैं, इसलिए हम नेशन और नेशंस के दरमियान यानी इंटरनेशनल इसीलिए कहलाता भी है
कि उसमें गुफ्तगू का महवर और उसका बुनियादी यूनिट कोई फ़र्द नहीं है, बुनियादी यूनिट उसका फ़र्द ही, उसका बुनियादी यूनिट ही दरअसल एक जोग्राफियाई इकाई है। क्योंकि मुल्क भी एक जोग्राफियाई इकाई है, उसकी एक सरहदें होती हैं, उस सरहदों के अंदर रहने वाले उसके शहरी कहलाते हैं, उसका उन सरहदों के लिए ही कोई कानून होता है। इसलिए हम किसी भी पैमाने से देखें तो वो जोग्राफिया उसका एक यूनिट है। उसके अंदर कई तरह के लोग हो सकते हैं, उसके अंदर एक से ज़्यादा तहजीबें हो सकती हैं, उसके अंदर जो वैसे उसमें जो तनव्वो हो मुल्क के अंदर, तो सरहद तो एक ही है लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ़ तहजीबों के लोग हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ समाजी मरातिब के लोग हो सकते हैं। बाज़ में इनमें यकसानी होगी, जैसे पाकिस्तान है तो उसमें मुसलमान ही 96% हैं, बाकी एक अहम तहज़ीब हिंदुओं की भी है, एक अहम तहज़ीब ईसाइयों की भी है। वो दोनों कोई 1.5% अंदाज़न कह लें, 1.5 1.5, इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और भी हो सकते हैं इस तरह से। लेकिन एक तहज़ीब बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ मैं मज़हब और तहज़ीब को कुछ एक दूसरे से यकसा चीज़ के तौर पे कह रहा हूँ। मज़ाहिब ही हैं कि जो तहज़ीबों की बुनियाद बन जाती है। मज़हब तो अक़ीदे का और उसूल का नाम भी है, लेकिन अमली ज़िंदगी का भी है। इसमें ये आपस में चीज़ें मिली जुली हैं। तो चुनांचे वो जब किसी ज़मीन पर उसका इजहार होता है तो वो तहज़ीब हो जाती है उस वक्त के लिए, उस ज़माने के लिए, उस मकाम के लिए, उस दीन से मुतल्लिक़। ये जो जोग्राफिया की बुनियाद पर बहुत अहम बुनियादी यूनिट बनने से पहले एक बड़ा ज़माना गुजरा है कि जिसमें बड़ा यूनिट तहज़ीबों का था और छोटे यूनिट मौजूदा जोग्राफियाई हुदूद से भी छोटे भी थे। अक्सर कहीं वो राजवाड़ियाँ थीं, कहीं राजा थे, कहीं महाराजा थे, कहीं उनके ऊपर कोई और थे। तो कोई एक मखसूस शक्ल नहीं थी नीचे, और वो कई मामलात के लिए अलहदा भी थी। बस नज़्म व नस्ख चलाने के लिए ये राजा या नवाब या महाराजा या वगैरह, ये नज़्म व नस्ख चलाने के लिए। लेकिन और बहुत से मामलात में, मसलन मजहबी मामलात में, मसलन तसव्वुफ़ के मामलात में भी इससे वसी ग्रुप भी होते थे जो एक से ज़्यादा इंतज़ामी ग्रुप पर मुहित होते थे, कुछ यहाँ तो कुछ वहाँ तो कुछ वहाँ। उसके ऊपर उनकी गोया ज़्यादा अरसा इंसानी तारीख़ का एक पेचीदा सा रहा है। क्योंकि ये जो मैंने अब आपको जोग्राफियाई रियासत के अलावा बताई है बात, ये जोग्राफियाई रियासत की निस्बतन पेचीदा है। उसमें ये सादगी कि जो जोग्राफिया के अंदर है बाकी सब कुछ इसके नीचे है। तो बुनियादी इकाई कमोबेश हर लिहाज से वो जोग्राफियाई हुदूद है
बाकी जितनी उसे शनाख्तें कह लें या उसे मोहब्बत के महवर कह लें या उसे क़ुव्वत के महवर कह लें, ये उस एक के ताबे होंगे, उसके साथ मतवाजी सतह पर नहीं होंगे। ये निस्बतन एक जदीद तस्वुर है, शायद 200 साल पुराना भी नहीं है। अमली तौर पे तो इससे भी 150 साल आप कह लें। अलबत्ता ये है कि ये अपने 150 साल गुजारने के बाद बहुत से ऐसे ख्यालात आने शुरू हो गए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मुरव्वज ख्याल तो आप अक्सर सुनते हैं वो ग्लोबलाइजेशन का है कि अब नेशनलिज्म की बजाय ग्लोबलाइजेशन, और जिसे हम नेशनल स्टेट या कौमी रियासत कहते थे कि कौमी रियासतें मिल के इलाकाई कोई अपनी इकाइयाँ बना लें, जैसे रीजनल, तो हमारे रीजन में सार्क भी है, या अरब ममालिक में अरब लीग भी है, यूरोप में यूरोपियन यूनियन भी है। तो ये सब कौमी रियासतें तो नहीं हैं, बल्कि ये कौमी रियासतों के ऊपर कोई इलाकाई बाज़ बड़ी कामयाब है, क्योंकि उनका इलाका और उनकी तहजीब वो एक दूसरे के जैसी ही है। मसलन यूरोप, तो यूरोप में ईसाइयत एक तहजीब है, अब हाल में कुछ अरसे से लादीनियत भी एक तहजीब है, और इलाका भी वही है, तो वो कामयाब है। लेकिन जैसे हमारे इलाके में सार्क है, जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और 4 और ममालिक हैं, तो यहाँ इलाका तो मुश्तरक है, लेकिन तहजीब में काफ़ी फ़र्क है कि 2 बड़े ममालिक ऐसे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिसकी तहजीब गालिब तहजीब या तादाद के लिहाज से सबसे कसरत में तहजीब इस्लाम है। एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा है हिंदुस्तान का, जिसमें अक्सरियत 80% से ज़ायद हिंदू तहजीब है। श्रीलंका में बौद्ध ज़्यादा है लेकिन हिंदू भी है। नेपाल में हिंदू है ज़्यादा बड़ी तादाद में। तो इसलिए गुज़श्ता 25-30 साल में 1990 के बाद जोग्राफियाई इकाई के अलावा दीगर जो यूनिट्स हैं, उनकी भी गुफ्तगू मंजर आम पे पहले से कहीं ज़्यादा आने लगी है। अब उन इकाइयों में सबसे बड़ी कौन सी है? तो अगर हम आदाद और शुमार में देखें तो वो तहजीबें हैं जो किसी आलमगीर मजहब पर मबनी है। यही वजह है कि 1990 के लगभग जब सोवियत यूनियन टूट रहा था, तो बाज़ हलकों में ये बात उभरी थी कि अब सिविलाइजेशंस की बुनियाद पे दुनिया मुनज़्ज़म होगी बजाय कौमी रियासतों की। और वो जिस सियासियात के उस्ताद ने पेश किया था, उसने जो किताब लिखी उसे क्लैश कह दिया। तो इसलिए इस्तिलाह बहुत चल निकली थी कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, और उसका बुनियादी नुक्ता यही था कि ये जो हम पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस का भी उस्ताद रहा था, मैंने भी उससे पढ़ा हुआ था अपने पीएचडी के ज़माने में, तो कि वो जो हम पढ़ाते थे पहले
कि जो कौमी रियासतों की बुनियाद पे, जिसकी अपनी यूनियन फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएन थी, कि उसका वक्त कुछ लद गया है और मुस्तकबिल में उतना या उससे ज़्यादा अहम यूनिट तहजीबें बन जाएंगी। और उन तहजीबों की गिनती पे जिसने भी गौर किया है, ये पिछले 100 साल में इस पे काफ़ी किताबें मुख्तलिफ इलाक़ों से बहुत अहम लोगों ने, अगरचे कम, चूँकि ज़माना वो जोग्राफियाई उसका था, लेकिन एक हिस्टोरियन जिसका हमारे इस इलाके में भी बहुत जिक्र होता है, आर्नल्ड टोयनबी, तो उसने 1920 से लेके 40 तक अपनी 50 तक अपनी जो किताबें लिखी, उनमें भी तहजीब पे हैं वो, और कौमी रियासत को और कौमी मामले को के बारे में बहुत मुस्बत नहीं है। बीच में भी और मुसन्निफीन आकर रहे हैं, जिसमें अब जब मैं कोर्स पढ़ाता हूँ कोई ऐसे मौजू पे, तो उन तफसीलात में जाता हूँ। तो वो तहजीबें आर्नल्ड टोयनबी को ले लें, या उसके 70 साल के बाद, 60 साल के बाद ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का मुसन्निफ था, इसकी किताब ले लें, हंटिंगटन, तो वो जिन तहजीबों को गिनवाते हैं वो ईसाई तहजीब है। तादाद के लिहाज से सबसे ज़्यादा लोग अपने आप को उससे मुंसलिक कहते हैं, और इस्लामी तहजीब है, उसके बाद सबसे ज़्यादा लोग अपने आप को इस्लामी तहजीब से मुंसलिक कहते हैं। तीसरी हिंदू होती थी, अब भी है, लेकिन इस दौरान पिछले 60 साल में ख़ास तौर से लादीनी एक माकूल तादाद है दुनिया की जो ये कहती है कि मेरा कोई मज़हब नहीं है। तो चुनांचे तादाद के लिहाज से तीसरी बड़ी अब ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम लादीन हैं, हमारा कोई दीन नहीं है। ये हिंदू से थोड़ी सी तादाद इनकी बढ़ गई है। तो तादाद के लिहाज से वैसे अगर आप हिंदू को भी शामिल कर लें तो ये 4 हैं, ईसाई, मुसलमान, लादीनी और हिंदू। बुद्ध मत इसके बाद काफ़ी फासले पे आता है, लेकिन वो भी है। लेकिन चूंकि अब हम एक आलमगीरियत की बात कर रहे हैं, तो ये भी देखना होगा कि इनमें से कौन सी तहजीबें ऐसी हैं कि जो ग्लोब के तमाम इलाकों में है, बड़ी तादाद में, थोड़े थोड़े अफराद नहीं, लेकिन जो करोड़ों में है और मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं। हर इलाके में वो मिलियंस में या टेंस ऑफ मिलियंस में है। तो ईसाई भी हैं और मुसलमान भी हैं और लादीनी भी हैं। हिंदू तादाद में होने के बावजूद बहुत बड़ा इनके मुकाबले का होने का वो एक इलाके में है। तो हमें 98% पूरी दुनिया के हिंदुओं की में से 98% हिंदुस्तान की रियासत में है, उसे एक मुल्क में है। इसी तरह से अगरचे हम उसको दूसरी तरह से बयान कर रहे हैं, इसमें जो चीनी तहजीब है वो भी तादाद में बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी चीन और एक उसी का एक छोटा सा हिस्सा जापान और कोरिया में है, वो भी इलाकाई है। ये जो पहली चीज़ यहाँ कही गई है, आलमगीर तहजीबें कौन सी हैं 3, तो वो बड़े लंबे अरसे तक तारीख के वैसे 2 ही रही हैं, ईसाई और इस्लाम। लेकिन हालिया सदी में पिछले 100 साल में
ये लादीनी तहजीब ने भी वो मकाम हासिल कर लिया है। तो मेरी इस गुफ्तगू में एक चीज़ जिसमें मैं राय भी लेना चाहता हूँ कि हो सकता है कि जैसे हम गुफ्तगू इंटरनेशनल रिलेशंस पे करते हैं, वैसे ही हमें, ऐसा नहीं कि वो कोई नाकारा हो गया है तसव्वुर, उसकी अपनी अपनी ताकत है और ये चीज़ें सदियों में बनती हैं और सदियों में बिखरती हैं या बदलती हैं। तो वो 3 तहजीबें, इंटर सिविलाइजेशनल रिलेशंस भी उसी तरह से हो सकते हैं जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस। और अगर हम गौर करें तो तहजीब ज़्यादा भरपूर होती है, उसके अंदर वो मामलात कि जो नेशनल स्टेट के हैं वो उसका एक जुज़ है। तहजीबों के अंदर वो भी है और उसके अलावा बहुत कुछ है। इंसानों की ज़ाती ज़िंदगी है, उसकी समाजी ज़िंदगी है, उसके तिजारती ताल्लुकात हैं, बहुत सी और पहलू हैं जो बहुत अहम है इंसानों के लिए। तहजीब में तो वो सब शामिल है, जबकि ये जो नज़्म व नस्ख से मुतल्लिक और उन मानों में सियासी कहलाने वाला जो दायरा है जो उस नेशनल रियासत का है, वो उसका एक जुज़ है। तो अगर उस जुज़ के इंटरनेशनल रिलेशंस हो सकते हैं तो इंटर सिविलाइजेशनल रिलेशंस भी हो सकते हैं। और ये इंटरनेशनल रिलेशंस की तारीख तो 200 साल की है, जबकि इंटर सिविलाइजेशनल ताल्लुकात की तहजीब तो कब्ल मसीह से है। तो वो तो 2000 है, अगर ये 200 है तो किसी भी संजीदा गुफ्तगू में जो महज हाल में गुम न हो बल्कि हाल से आगे देखने की भी सलाहियत रखती हो, हाल से पीछे देखने की भी सलाहियत रखती हो, उसके लिए इंटर सिविलाइजेशनल मामलात को भी समझने की अहमियत है। अभी कहते हैं कि उसके खदो खाल देख लें, यानी उसका हुदूद अरबा देख लें। इस वजह से इस पेपर में मैंने शुरू में तो इन 3 की ये तारीफ बयान की है कि ये आलमगीर है, फिर इनकी तादाद दुनिया के 8 अरब के करीब इंसान है अब। तो इन 8 अरब में अगर हम ये कहते हैं कि ये 3 बड़ी भी हैं और आलमगीर भी हैं, तो ये बयान करने की ज़रूरत है कि तादाद है कितनी और वो कहाँ कहाँ फैली हुई है जिसकी वजह से हम उसे आलमगीर कह रहे हैं। मज़ीद ये कि उसकी तारीख़ क्या है, मोटी मोटी उसकी इब्तदा से लेके अब तक कितना अरसा है, कुछ एक उसका पस मंज़र भी तो मालूम होना चाहिए। एक चौथी बात ये कि अगर वो इतनी कसीर तादाद में है, अरबों में है, क्योंकि ये तीनों तो अरब से ज़्यादा है एक भी इनमें से, तो उसके अंदर वो बिल्कुल यकसां तो नहीं हो सकती फैली। उनके अंदर उसके जोग्राफियाई हिस्से भी होंगे, जोग्राफियाई आप उसे तखसीस कह लें, तफरीक कह लें, जोग्राफियाई भी होगी। और उसके जो बुनियादी अकायद हैं ये भी बिल्कुल यकसां तो अरबों की तादाद में लोगों के बिल्कुल यकसां तो नहीं हो सकते। इसलिए इसको गौर से देखने की ज़रूरत है कि किस तरह की उसे गिरोहबंदी कह लें, तफरीक कह लें, वो किस नौइयत की है। और उनमें आपस में क्या चीज़ें मुश्तरक हैं और क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं, इसकी भी कोई बुनियाद होनी चाहिए।
यही वजह है कि इसे उनमें मुश्तरक चीज़ें क्या हैं, मुख्तलिफ क्या हैं, और उसकी बुनियाद पे इश्तराक की क्या इम्कानात हो सकते हैं, या अगर इख्तलाफात पैदा हो जाएं तो उन इख्तलाफात की क्या नौइयत हो सकती है। इसलिए हम बिल्कुल एक ही थीम को लेके कि यह तसादुम ही तसादुम है, वो नहीं, बल्कि इस ज़्यादा गहराई से देखने की ज़रूरत है। चुनांचे मैंने एक एक को लिया है, जैसे ईसाइयत को लिया है पहले, उसके बाद इस्लाम को लिया है, उसके बाद लादीनियत को लिया है, और उसके बाद और चीज़ों के अलावा जो आखिरी हिस्से में एक अलामत के तौर पे ये कि इन तीनों तहजीबों के कोई 1-1 लाख लोगों से किए हुए सर्वे की बुनियाद पे, जिसमें ये पूछा गया है कि आप अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं। क्योंकि बसा औकात इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में तो सोचता है कि मुझे जो कुछ, मैं तो ये हालात का शिकार हूँ, और उसके कोई तस्वुरात होते हैं कि बच्चे मेरे कैसे हों। तो ये जो 8-10 चीज़ें, इनमें से आप अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं, ये कोई एक नुक्ता लेना हो, इससे तो और बहुत सी मालूमात हैं इन, लेकिन मुझे ख्याल हुआ कि अगर किसी एक से बात छेड़नी हो तहजीबों में मुश्तरक और मुख्तलिफ मामलात की, कि वो चंद ऐसी चीज़ें कि जो ये अतफ़ाल की तालीम में भी और तालीम के मामले में जो वैल्यूज़ या अक़दार की फ़हरिस्त होती है, उन अक़दार पे पूछ लिया जाए कि आप इन अक़दार में से आप किसको अहमियत देते हैं, आप किसको अहमियत देते हैं, आप किसको अहमियत देते हैं। तो इन तीनों तहज़ीब, बड़ी तहज़ीबों के और उनके अज्ज़ा के ख़यालात सामने आ जाए, उससे इश्तराक और बाहम मुख्तलिफ होने की एक वो निशानी हो सकती है। तो इस तरह से इस पूरे पेपर के ये 4, एक इब्तदाइया और उसके अलावा ये 4 बड़े हिस्से हैं। एक ईसाइयत पर, एक इस्लाम पर, एक लादीनियत पर, और चौथा हिस्सा वो कि जो इन तीनों तहज़ीबों के मानने वालों का अपने बच्चों की अक़दार के बारे में उनकी क्या राय है, और उसकी रोशनी में उनमें से एक दूसरे से करीब कौन है और एक दूसरे से दूर कौन है। तो उसका शुरू में कुछ खुलासा भी दे दिया है, जो मैं आपके सामने अभी पेश भी कर रहा था। तो ये खुलासा उसमें, और खुलासे के बाद ये कुछ इब्तदाइया है, ये भी आपके सामने पेश कर चुका हूँ, जिसमें वो तादाद भी है। अगर पहले पैराग्राफ पे चले जाओ, इब्तदाइया कि 1-2% को अप्रॉक्सीमेट करके ईसाइयत दुनिया के कोई 30% लोग हैं उस 8 अरब के, जब उनसे पूछा जाए कि आपका कोई दीन है, अगर है तो कौन सा है, तो वो कहते हैं ईसाई हैं। कोई 25% कहते हैं कि वो मुसलमान हैं, और कोई 15% कहते हैं कि वो लादीन है। ये ले लीजिए, अगर आपको कोई करनी हो ना। अच्छा, ठीक, ये रेड बटन से मुनासिब। इस वाले से, ठीक है। तो ताकि आपको आगे बार, तो ये 8 अरब का यहाँ जिक्र है, तो ये 70% इन 3 के अंदर है, और उस 70% में 30, 25 और 15, इस तरह से ये मिल के 70। जो बकिया 30 है, इनमें भी 3 बड़ी हैं। फिर तो सबसे बड़ी उनमें हिंदू मत है, वो भी करीबन 15% ही है। उसके बाद फिर बुद्ध मत है, वो कुछ 6% है, और 6% वो हैं जो मकामी मज़ाहिब पे, जिन्हें नेचरी मज़ाहिब भी कहा जा सकता है, चाँद, सूरज और मुख्तलिफ़ तरह की खुदाइयों को मानने वाले, जो आम तौर से अब उन इलाक़ों में हैं जो जंगलात हैं या बहुत ही बर्फ़ानी इलाके हैं
या समुंदर के बाज़ इलाके हैं, अफ्रीका में और जनूबी अमेरिका में उनकी ज़्यादा बड़ी तादाद है, या मशरक़ी एशिया में भी एक माकूल तादाद है, कुछ चीनी इलाके में ऐसे हैं, वो सब मिलकर भी फिर 6% बनते हैं। और जो 3% रह जाते हैं, ये सब इसमें यहाँ लिखा हुआ है। उसमें फिर सबसे बड़े सिख हैं जो कि 30 मिलियन से थोड़े ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे फिर यहूदी हैं, वो कोई 20 मिलियन के करीब है। और इसके बाद फिर ज़्यादा छोटे छोटे और हैं। तो ये कुछ तरतीब। अब अगले सेक्शन ईसाइयत पे आ जाते हैं। खुलासा ही यहाँ तो है, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि आपको दिलचस्पी पैदा हो जाए ताकि आप फिर गौर से पढ़ लें जब आपके पास मोहलत या आपकी दिलचस्पी हो। ये कुछ वैसे एक छोटा सा लिखा है इस पे कि जो इंसान की शनाख्त है ये क्या है। जैसे हम किसी मुल्क से शनाख्त हो जाती है, तहजीब से शनाख्त हो जाती है और चीज़ों से, और उसमें अदियान का कितना अहम किरदार है। अगर हम तहजीबों को संजीदा लें, और जो मेरा ख्याल है लेना चाहिए, जब हम मुल्कों को पढ़ने के वो इतना संजीदा लेते हैं, फ़लाँ मुल्क है उनमें से अक्सर की आबादी तो सिंध से छोटी है, दुनिया के बेशतर ममालिक तो पहले 20 छोड़ के तो दुनिया के ममालिक तो सिंध से छोटे हैं। जो 200 ममालिक हैं उनमें से शायद 20 होंगे कि जो सिंध के, इतने भी नहीं होंगे कि जो इनकी आबादी सिंध के बराबर है, पाकिस्तान के सूबा सिंध के बराबर है, बाकी तो छोटे हैं। अगर उनको पढ़ने में, उनका मुताला करने में हम इतनी संजीदगी से करते हैं, तो ये जो इतनी बड़ी हैं, यानी 8 अरब का 30% तो 2 अरब से ज़्यादा बना, 2.4 अरब बन गया। तो उसके बारे में संजीदगी से, उसके अपने उस पर तनकीद करने की नुक्ता नज़र से नहीं, बल्कि उसकी तफ़हीम करने की नुक्ता नज़र से, तो ईसाइयत बाज़ लिहाज से यहूदियत ही का एक फ़िरक़ा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी पैदा हुए थे और उनका जो विसाल हुआ वो भी यहूदी के तौर पे ही हुआ, और पहले 70 साल तक तो उनके जो हज़रत ईसा के पैरव थे वो सिर्फ यहूदियों के अंदर से ही हो सकते थे। उसके बाहर के कोई शख्स को ईसवी तस्लीम नहीं किया जाता था। 70 साल, ये तो पहले 70 साल के बाद ये ईसाइयत में और हज़रत ईसा के मानने वालों ने इसकी गुंजाइश की कि दीगर गैर यहूदियों में से भी ईसाई हो सकते हैं, और उनमें तबलीग करने का आगाज़ हुआ। ये और बात है कि रफ्ता रफ्ता एक वो जो उस वक्त एक फ़िरक़ा था वो 2.4 अरब हो गया, यानी 2400 मिलियन, जबकि वो जो इब्तदाई यहूदी थे वो 20 मिलियन के करीब, एक 2400 और दूसरा 20। यही वजह है कि उनकी किताब का भी एक हिस्सा तो मुश्तरक है, और कुरान पाक में इन दोनों का जिक्र है। और जो मैं बयान कर रहा हूँ इससे बहुत ज़्यादा सिका तरीके से तो ये सब कुछ कुरान पाक में बयान है और मुसलमानों की किताबों में बयान है। और इनके साथ किस नौइयत के ताल्लुकात, तो हम तो सूरह अल-बक़रा में ही सबसे पहले, सूरह अल-बक़रा में का एक बड़ा हिस्सा तो यहूदियों और नसारा के साथ ताल्लुकात से मुश्तरक के पर मुश्तमिल है, और बाकी भी कुरान पाक में जा बजा यहूदियों और नसारा और जो दीगर अदियान की हम बात कर रहे हैं उनमें मुख्तलिफ़ अंदाज से उनके बारे में भी गुफ्तगू है। तो पहली चीज़ तो ये जहन में रखने की है। दूसरी चीज़ ये कि अपनी इब्तदा से ईसाइयत में खुदा का कौन है, ये एक बहुत अहम मसला हुआ।
उसकी वहदानियत का मसला नहीं, उसे तो वो वाहिद ही कहते थे और अभी भी वाहिद कहते हैं ज़्यादातर। बहुत बुरा मनाते हैं जब हम उन्हें ये कहें कि ये मवाहिद नहीं है। ईसाई से अगर ये कहा जाए कि हमारा ख्याल है कि आप तसलीस की वजह से मवाहिद नहीं है, तो वो बुरा मनाते हैं इस बात का। वो कहते हैं हम मवाहिद हैं, बाकी उनकी तशरीह है आगे जो भी है। तो एक बात पहले समझने के लिए कि वो खुद अपने आप को क्या कहते हैं, ये बहुत अहम है कि वो अपने आप वाहिद। अलबत्ता ये कि चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी पैदाइश भी एक मोजज़े की शक्ल में थी, तो हम उन्हें रूह अल्लाह भी कहते हैं। इसलिए उनका ये बयान उनके इंसान होने का बयान आम इंसान होने के बयान से मुश्किल है। ये बात समझ में आती है, इसलिए कुरान पाक में उसका जिक्र है। और ये भी कि ये बात शुबे में पड़ गई उनके दुनिया से जाने के मामले में भी यही बात है कि वो कैसे गए दुनिया से। ये बात भी कुरान पाक में यही है कि इस बात में ये बात शुबे में है, उनकी वफात नहीं कहते। ये भी अगर किसी को हमने संजीदगी के साथ किसी को समझना है और उसके साथ ताल्लुकात की बात होनी है, तो उसकी ये बात समझने की है। तो रूह क्या है और जिस्म क्या है और खालिक कौन, ये तीन चीज़ें ईसाइयत के अंदर एक अहमियत इख्तियार कर गई। मज़ीद ये कि ईसाइयत को समझने के लिए बहुत अहम है कि उसके नबी को तो सलीब मिली और जो चंद हवारी उन पर बहुत सख्तियां हुई और ये सख्तियां 100 साल तक जारी रहीं, ज़्यादा शिद्दत से। चुनांचे जब हम ईसाई तारीख पढ़ते हैं तो जैसे हम मक्की ज़िंदगी का जिक्र करते हैं कि बड़ी सख्तियां झेली गईं, तो वो पहले 100 साल को शुहदा के 100 साल कहते हैं। क्योंकि जिसकी ये बात खुल जाए कि ये हज़रत ईसा का मानने वाला है, उसे आम तौर पे रूमी बादशाह उसके फांसी की सज़ा दे देते थे। मज़ीद 200 साल भी उनके इससे मुख्तलिफ नहीं गुजरे। आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन जिनको अपना दीन ज़ाहिर करने की आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतनी ज़रूरत पेश नहीं आती, तो ख़वातीन ने इसलिए कि अल्लाह में भी तो ख़वातीन में ज़्यादा असर व रसूख था बनिस्बत मर्दों के, जिन्हें अमली ज़िंदगी में भी हिस्सा लेना होता था। वो इनको अल्लाह से डरने वाले लोग समझती थी और लिहाजा थी। हत्ता कि रूमी बादशाह की एक मलिका और भी ऊंचे तबके की भी बहुत सी ख़वातीन, जर्नैलों की बीवियाँ और बादशाहों के नीचे जो बादशाह होते हैं, उन सब की उमरा रूसा की और गरीब लोगों की असर रसूख। तो एक बादशाह की मलका भी हो गई। वो बादशाह था जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन था और उसने अपना दारुल खिलाफा रोम से एशियाई कूचक, जहाँ आज इस्तांबुल भी है, कुछ जिसे हम एशिया कूचक कहते हैं, एशिया माइनर, उसकी तरफ मुंतकिल कर दिया था पहले से नहीं उसने। तो वो भी खाई हो गया अपनी बेगम मलिका के उसमें तासुर में।
और कुछ ये भी था कि ये ईसाई सल्तनत भी अब बढ़ रही थी और उसका ये ख्याल था कि अगर वो ऐसा दीन कि जो इंसानों की या इन आसमानी चीज़ों को खुदा नहीं मानता, उससे ज़्यादा बड़ी जगह में एक मुश्तरक असर रसूख की ज़्यादा गुंजाइश है। जज्बा भी था और एक बादशाहत का जज्बा भी था, इन दोनों का कोई इश्तराक था। तो उसने वो जिस जगह को आबाद किया था और रोम से वहाँ दारुल खिलाफा मुंतकिल किया था, रोमी बादशाह का नाम तो वो वहाँ आके भी रोमी ही कहलाता था जो हमारी तारीख में है, लेकिन दरअसल तो वो रोम से जो इटली में है, उसने आज के तुर्क में जो आज का इस्तांबुल है, तो अपने नाम पे, लिहाजा कॉन्स्टेंटाइन के नाम पे वो कुस्तुनतुनिया कहलाया। कॉन्स्टेंटाइन पोल, पोल वो शहर को कहते हैं लातीनी और यूनानी ज़बान में। तो ये है वो उस कुस्तुनतुनिया की जो फिर 1450 में जाके इस्तांबुल बना, यानी इस्लाम का पोल, इस्लाम का शहर। पहले कॉन्स्टेंटाइन का शहर और अब इस्लाम का शहर। वहाँ से फिर ईसाईयत की एक जदीद तारीख उभरती है। उस जदीद में चूँकि 300 और 350 साल लगे इस बात को, और फिर जब उसे उन शहादतों के ज़माने से निजात भी मिली, तो फिर बादशाह था कि उसकी सरपरस्ती थी। लिहाजा वो जो चर्च बना, वो चर्च उस इंतज़ामी ढांचे में भी था कि जो रोमन नस्म व नस्ख का इंतज़ामी ढांचा था। उन मानों में एक सियासी सा ढांचा था, इंतज़ामी और सियासी। इस्लाम में चुनाचे कोई रुकनियत नहीं होती, शहादत होती है, लेकिन कोई बाकायदा कहीं रजिस्टर तो कोई मेंटेन नहीं होता। न ऐसी रसूमात होती हैं कि जिन रसूमात से वो बिल्कुल ये हो कि ये स्याह और सफ़ेद की कोई लकीर दूसरों के सामने। ईसाईयत की उठान इससे मुख्तलिफ है। तो चुनांचे चर्च एक इदारा बना। मस्जिद महज तो नहीं, लेकिन मस्जिद बुनियादी तौर पे तो इबादत की जगह है, अल्लाह का घर है। वो किसी की मिल्कियत भी नहीं होती, किसी इदारे की भी नहीं होती। उसके इंतज़ाम की जिम्मेदारी उसके पास होती है, वरना उसकी मिल्कियत नहीं होती, ना उसकी कोई रुकनियत होती है कि जो इसका हिसाब किताब लगाया जाए। ईसाईयत की उठान इससे बहुत मुख्तलिफ है। तो चुनांचे चर्च, उनका कहना ये है कि चर्च महज इस इमारत का नाम नहीं है, बल्कि ये एक इदारे का नाम है। अगले 150 साल बादशाह ही हाकिम रहा इस सब पे, और उसकी बादशाह की सरकर्दगी में ही बहुत से अहम दीनी मामलात भी पेश किए गए जिन पे फतवे की ज़रूरत थी। किसी एक बात को कहने की ज़रूरत थी। तो ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में खुदा और वो एक ही चीज़ है या एक दूसरे से अलहदा कोई चीज़ है। तो खुदा और नबी और रूह, ये तीन, तस्लीस में हज़रत मरियम नहीं है, तस्लीस में रूह। इसलिए कुरान पाक में भी रूह का जिक्र है वैसे इंसानों की तख्लीक के बारे में। इस पर जो फैसला हुआ, इसमें बादशाह, वैसे तो उनके जो बिशप्स थे, जो उनके उलमा की दर्जा बदर्जा भी इंतज़ामी निज़ाम की वजह से वो दर्जा बड़ा पक्का और अहम होता था कि कौन किस दर्जे पे है वगैरह वगैरह। आपके यहाँ ये तंजीमों में तो हो सकता है जैसे जमात इस्लामी में है, लेकिन दीन में नहीं है।
तंजीमों में हो सकता है, वो कोई गैर इस्लामी बात नहीं है, लेकिन दीन में उस तरीके की कोई ओहदा बंदी नहीं है। तो उसने, एक अक्सरियत ने ये फैसला किया कि ये एक ही है चीज़ कोई। एक अक़लियत ने कहा कि नहीं, ये दो अलहदा चीज़ें हैं, खुदा और है और ईसा अलैहिस्सलाम और है, के नबी हैं, उसके रूह अल्लाह है, लेकिन हैं दो ज़ातें अलहदा हैं। तो अक़ीदे की ये बहस इस बुनियाद पे दो हिस्से हो गए, और दूसरे हिस्से में जो सबसे अहम हिस्सा था वो ये भी नाम अचानक किसी में इसमें तहरीर भी किया है, जो अरब के इलाके में भी थे और मुसलमानों में भी, नहीं कॉप्टिक नहीं, अभी नाम इसमें लिखा भी है, बहुत अचानक मेरे जहन से गायब हो गया कुछ। वो फिर नस्तूरी, जिन्हें हम नस्तूरी कहते हैं, कि नस्तूरी राहिब भी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मिले थे। वो नस्तूरी, उसका नाम नस्तुर था, जिसने इख्तलाफ किया। तो इख्तलाफ करने के वाले के लिए यही था कि या तो आप भी अक्सरियत की राय को तस्लीम कर लें या आप फिर जगह छोड़ जाएं। तो नस्तूर शाम की तरफ आ गया, एशियाई कोशक से इस्तांबुल के करीब एक जगह है, शहर है, जहाँ ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो नस्तूर इधर आ गया और वो फ़िरका फिर नस्तूरी कहलाया, कि जो इस तसलीस बमाने ईसा खुदा और रूह की तसलीस के एक ही चीज़ होने को का इनकारी था, कि वो अलहदा है। ये सब बयान की इसलिए ज़रूरत है कि ईसाइयत में अक़ीदे की और अक़ीदे की बुनियाद पे हिस्से होने की एक बहुत अहमियत है, और वो एक नहीं, इसमें बहुत सी किस्में रही हैं। जब हम तक़ाबुल अदियान का मज़मून पढ़ाते हैं, मैंने भी एक मरतबा पढ़ाया है, तो क्योंकि वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के दायरे में तो आ जाता है, तो ये तमाम फ़िरका बंदी बहुत ही अहमियत इख्तियार कर जाती है। ये फ़िरक़े अलबत्ता उसमें ये तमाम फ़िरक़े होने के बावजूद भी ये सब अपने आप को कैथोलिक कहते थे। कैथोलिक का मतलब है सिक्का बंद या ऑर्थोडॉक्स, दोनों का मतलब एक ही है। कैथोलिक कहें या ऑर्थोडॉक्स कहें। तो नस्तूरी तो रफ्ता रफ्ता तादाद के लिहाज से कम हो गए और वो शाम इराक़ के इलाके में ही महदूद रहे। वहाँ की भी अक्सरियत, चूँकि अक्सरियत तजसीम की तरफ झुकती है, अक्सरियत हमेशा खुदा को जिस्म की शक्ल में देखने की तरफ उसका एक झुकाव होता है, कि इंसान का जब तज़किया होता है और उसमें सबसे ज़्यादा जो दीन इस्लाम की वहदानियत है, ये सबसे ज़्यादा कामयाब हुई है। वरना मवाहिद कहते ईसाई अपने आप को मवाहिद हैं। BBC की भी एक पूरी सीरीज़ है बहुत बड़ी, कोई 1000 सफ़े पर मुश्तमिल, जो ईसाइयत के बारे में है। उसकी ये तमाम तफसीलात जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा वो तफसीलात हैं। 1 साल से ज़्यादा वो ब्रॉडकास्ट होता रहा था। उसका भी इब्तदाई में पहली बात ये है कि ईसाइयत अपने आप को मोनोथीस्ट कहती है, अगरचे इससे इख्तलाफ रखने वाले उसे इसके बरक्स भी कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को इसरार करते हैं और उसकी मुख्तलिफ तशरीहें करते हैं। तो एक उनमें से जो रूस की तरफ, मशरक़ी यूरोप की तरफ चले गए, वो जमा हो के अपने आप को ऑर्थोडॉक्स चर्चेस कहलाते हैं, और जो बाकी थे वो कैथोलिक कहलाते थे, चाहे उसके मुख्तलिफ अज्जा हों। मुख्तसर ये, इससे कुछ ज़्यादा तफसीलात आपको पेपर में भी मिलेंगी। ये चीज़ की फिर कोई 1500 साल तक रही, जिसमें
वो जो मशरक़ी यूरोप वालों के अंदर भी बहुत फ़िरक़े थे और ये जो मगरबी यूरोप वाले थे इनके अंदर भी बहुत फ़िरक़े थे, लेकिन ये दो बड़ी इकाइयाँ थीं अलबत्ता, कि एक जिसको वो मगरबी कहते थे चूँकि रोम कुस्तुनतुनिया से मगरब में है, और एक को वो मशरक़ी कहते थे। ये 1500 साल तक ये बड़ी है। कुछ जैसे नॉर्थ अफ्रीका है, किप्ती कहलाते थे, कुछ जैसे इथियोपिया है, हबशा है, उसका अपना, लेकिन वो भी ऑर्थोडॉक्स, वो जो मशरक़ी वाला है उस ज़िमन में शामिल होते थे। 1500 साल के बाद अलबत्ता इस कैथोलिक के अंदर से एक बगावत हुई, इसी वजह से वो प्रोटेस्टेंट कहलाए, और वो मार्टिन लूथर जो जर्मनी में था, उस ज़माने में प्रशिया वो कहलाता था, मार्टिन लूथर ये कोई 1510 1515 इस ज़माने में उसने पूरी बगावत की और यूरोप, अभी अमेरिका अलहदा था क्योंकि वो तो 1492 में, यानी इससे 20 साल पहले ही कोलंबस वहाँ पे शुरू में पहुँचा था। तो ये पूरा यूरोप तकसीम हो गया एक मुल्क दूसरे मुल्क से। यही वजह है कि आज आप उस यूरोप को, जिसकी वेस्टर्न यूरोप की कुल आबादी कोई 450 मिलियन है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मिलकर इससे ज़्यादा बनती है, और उसमें 28 मुल्क हैं, क्योंकि जिनमें कैथोलिक की अक्सरियत थी उनकी शनाख्त अलहदा हो गई, और जो प्रोटेस्टेंट हो गए उनकी शनाख्त अलहदा हो गई। वो बादशाहों के तहत तो मुश्तरक भी रहे, लेकिन जैसे ही कौमी रियासतें बनी तो वो उन हदूद में हो गए कि कैथोलिक अक्सरियत के और हैं और प्रोटेस्टेंट अक्सरियत के और हैं। मसलन फ्रांस में ज़्यादातर तादाद कैथोलिक हो गई, जो जर्मन इलाके थे उनकी ज़्यादातर तादाद प्रोटेस्टेंट हो गई। तो चुनांचे आज भी जर्मनी में और फ्रांस में एक बड़ा फ़र्क ये है कि जर्मनी में अक्सरियत प्रोटेस्टेंट है और फ्रांस में अक्सरियत कैथोलिक है। इसके साथ ही जैसे बेल्जियम है, बेल्जियम का एक शमाल है और बेल्जियम का एक जुनूब है। तो 10 मिलियन से कम आबादी है, यानी कराची से आधे से भी कम है, लेकिन शमाल और जुनूब में बहुत इख्तलाफ है, क्योंकि शमाल हॉलैंड से मुत्तसिल है, जुनूब फ्रांस से मुत्तसिल है। तो वो जुनूब कैथोलिक है और ऊपर प्रोटेस्टेंट है। तो इसलिए बेल्जियम के अंदर हुकूमतें बनने, तो बेल्जियम के दारुल खिलाफे में भी एक के लिए और तरह के भी कवानीन है, दूसरे के लिए और तरह के भी कवानीन है, उसके कैपिटल सिटी यानी ब्रसल्स में। जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है कि ऑस्ट्रिया की अक्सरियत कैथोलिक है, वरना एक ही ज़बान है, एक ही नस्ल है। अगर आप तफसील में जाएं तो हर मुल्क में ये तफरीक है। तो ईसाईयत में फ़िरका वारियत की बहुत अहमियत है, अक़ीदे की बुनियाद पर फ़िरक़े की, और ख़ुद अक़ीदा फ़ौक़ है और अमल सानवी है। मुसलमानों में आपकी सज़ा और जज़ा अमल पर है, और अक़ीदे की बहस में बहुत का ख़्याल है, जैसे इमाम गज़ाली का भी, कि अल्लाह को पहचानने पे इतना वक्त ज़ाया न करो, उसके इसकी सिफ़ात से जानो। इसलिए हम 99 नाम भी यही है कि अल्लाह को समझने से इंसान की अक्ल बहुत आगे नहीं जा सकती, उसे तो उसकी
उसने हज़रत मूसा को भी ये कहा कि मेरी सिफत से मुझे देख लो, मुझे देखने की ताकत नहीं रखते, मेरी सिफत को देख सकते हो तुम। तो इस्लाम में इन मानों में जो उसकी तारीख़ काफ़ी मुख्तलिफ है ईसाइयत की तारीख़ से। बत्ता मुख्तलिफ असबाब से ईसाइयत पहले 1900 साल भारी अक्सरियत यूरोप ही में थी। अगरचे वो पैदा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो फ़लस्तीन में पैदा हुए, लेकिन वो जो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जब ये बात खोली, और लेकिन जो बादशाह था जिसने उन्हें सलीब की सज़ा भी दी थी और उसका जो गवर्नर था वहाँ, वो तो रोम में था, वो तो रोम में था जो मगरबी यूरोप है, और ये भी जो एशियाई कूचक है ये भी उससे मुत्तसिल है। और बाद में जब तादाद ज़्यादा लोग ईसाई होने लगे तो वो आमतौर से ये है कि वो जर्मन कबाइल थे जो शमाली यूरोप है। ये हम जनूबी यूरोप की बात कर रहे थे जिसमें इटली भी है और स्पेन भी है और पुर्तगाल भी है और यूनान भी है। ये छोटा हिस्सा है, ज़्यादा बड़ा हिस्सा अब भी आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से उससे भी ज़्यादा ये इसके शमाल में है जो जर्मन कबाइल कहलाते थे। तो वो जर्मन कबाइल जब इन इलाक़ों में आए तो उन्होंने फ़तह कर लिया, फिर वो ख़ुद दीन के लिहाज से उन्होंने ईसाइयत कबूल कर ली। यही वो थे कि जिसमें से जो जनूबी हिस्सा था जो कैथोलिक था, कोलंबस कैथोलिक था, और वो जनूबी अमेरिका में पहुंचे थे। और चूंकि उसके साथ ही इनकी आपस की ये कशमकश शुरू हो गई थी, तो वो जो शमाली इलाके में ज़्यादा था जो प्रोटेस्टेंट, ख़ासतौर से जर्मनी के जो मेन इलाके थे, उन्हें उनकी रसाई नहीं थी जनूबी अमेरिका में, चूँकि वो तो कैथोलिक हुकूमत कायम हुई थी और कैथोलिक ने उसको उन मानों दरियाफ्त इंसान तो पहले से थे, ऐसा नहीं कि कोई दरियाफ्त उन मानों में हो जाना था। लेकिन तो एक वक्फे के बाद फिर वो शमाली लोग के जो प्रोटेस्टेंट थे वो फिर शमाली अमेरिका में पहुँचे, और आज भी यही तफरीक है कि शमाली अमेरिका बुनियादी तौर पे प्रोटेस्टेंट है और जनूबी अमेरिका बुनियादी तौर पे 90%, 80% से ज़ायद वो कैथोलिक है, और कनाडा और अमेरिका ये बुनियादी तौर पे प्रोटेस्टेंट है। रफ्ता रफ्ता उसके अंदर जो महाजरीन भी आ रहे हैं जनूब से, तो कैथोलिक की आबादी बढ़ रही है, वरना 1920 वगैरह तक पूरे हुकूक के मामले में भी कैथोलिक को कुछ और तरह की चीज़ समझा जाता था, चूँकि वो अकीदे के मामले में इतने शदीद हैं। ये मैं इतनी तफसीलात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हमें, जैसा कि पेपर के आखिर में आएगा, कि अमल के मामले में ईसाइयों में और मुसलमानों में एक कदर मुश्तरक है अखलाक की। ये जो तीसरा बड़ा फ़िरका है, मैं इस्लाम में नहीं जाता क्योंकि एक तो बहुत सी वो बात आपको पता ही है, यानी इस्लाम की तो मुझे इस तरह की तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने ईसाइयत की आपके सामने की, तो इसलिए लादीनियत की कर देता हूँ पहले, फिर इस्लाम पे भी कुछ गुफ्तगू कर लेंगे। कि जो जदीद लादीनियत है ये यूरोप ही में से उभरी है, और ये ईसाइयत से मुतज़ब्ज़ब हो जाने वाले या ईसाइयत की अदावत का शिकार यहूदियों से हुई है। क्योंकि जब कोई आप किसी में से एक फ़िरका निकले हों, फिर आप उससे बहुत बड़े हो जाएं और आपके वो ख़्याल में वो फ़िरका जो है वो उस फ़िरके के बहुत से जराइम हो, इन मानों में
कि वो ये कहे कि ये इन्हीं के मजहबी रहनुमा, इस फ़िरक़े के मजहबी रहनुमा थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर पहुँचवाया था, साजिश करके रूमी बादशाह के साथ। तो उनकी आपस में तो एक अदावत की तरह की चीज़ होगी। तो जदीद लादीनियत, और फिर उन्हें एक सतह, एक मरहले पे आके ये महसूस होने लगा जब वो रूमी सल्तनत के साथ थे, तो रूमी सल्तनत की वजह से उनके पास ताकत भी बहुत थी। लेकिन जब रूमी सल्तनत कमज़ोर होना शुरू हुई सन 500 के बाद, ज़हूर इस्लाम से पहले, ये बासत नबवी सल्लम से पहले, उससे 100-150 साल पहले रूमी बादशाह ख़त्म होने लगी थी और उसकी बजाय चर्च गालिब होने लग गया था। तो आगे आके इस्लाम भी आ गया है। इस्लाम ने उस ईसाइयत की और रूमी सल्तनत को निस्फ से ज़्यादा, निस्फ के करीब सारा शुमाली अमरीका में उसकी हुकूमत कायम हो गई, वगैरह वगैरह। तो एक तासुर, अपने थोड़ा सा बैठ जाऊँ तो बेहतर। हाँ, आप मैं कहीं करीब ही बैठो तो मैं आपको बुला लूँगा। तो इसलिए उन्हें यह ख्याल हुआ कि शायद हम ईसाइयत की वजह से दुनिया में पीछे रह गए हैं, जैसे आजकल कुछ मुसलमान भी समझते हैं। तो हम अच्छे खासे रूमी थे, एक रूमी तहजीब इतनी गालिब तहजीब थी। उस रूमी तहजीब की उठान एक यूनानी तहजीब पे थी, जो और बहुत समाजी मामलात में और फ़लसफ़े के मामलात में और वग़ैरह, और वो भी उनका भी सिकंदर ने आधी दुनिया फ़तह कर ली थी, हिंदुस्तान तक पहुंच गया था, अगर चीन तक नहीं पहुंच सका था। तो हमारा ये हाल हो गया है दुनियादारी में। तो ये कोई ईसाइयत का कसूर है इसमें, उनके अशराफिया ये समझने लग गई थी। तो हमारी एक निशत सानिया होनी चाहिए या अहिया होना चाहिए, यूनानी और रूमी लादीनियत की तरफ, क्योंकि जिसे हम उनकी अहिया की तहरीक कहते हैं या निशत सानिया। मुसलमान तो जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो कहते हैं कुरून औला की तरफ, असलाफ की तरफ। लेकिन इस इस्तिलाह की बुनियाद लादीनियत की तरफ वापस लौटने से हुई थी। हम तो फिर इस्लाम के इब्तदाई ज़माने के शायर और चीज़ें, जबकि इसमें यूनानी और रूमी शायर, उनके आर्किटेक्चर, उनका म्यूज़िक, उनके खुदा, उस पर मुश्तमिल लिटरेचर, ये रेनेसांस या निशात सानिया रूमी और यूनानी तहजीब की नशत सानिया का नाम है। उसके मज़ीद 200-300 साल में फिर ये मुंतकिल हुई जिसे उन्होंने एनलाइटनमेंट कहा, और ये 1750 के लगभग और 1800 के करीब, उसी वक्त फिर फ्रांस में भी इनकलाब आया 1790 में। और फ्रांस का इनकलाब में फिर ये ज़रा ज़्यादा वाज़े तौर पे, जो पहले 300 साल में ये नहीं था कि हम ईसाइयत को छोड़ रहे हैं, बल्कि ये कि हम अपनी इस हकीर हैसियत को बदलने के लिए उस पुरानी तहजीब को अभी अहया कर रहे हैं, ईसाइयत को छोड़ नहीं रहे। लेकिन उसके अंदर जो खूबियाँ थी, मसलन ये कि अक़ल पसंदी थी, मिसाल के तौर पे, तो उस अक़ल पसंदी को भी हम ईसाइयत के अंदर ले आएंगे। पहले 300 साल नशत सानिया का ये मतलब था। लेकिन जब ये बात आगे बढ़ गई तो फिर एनलाइटनमेंट में उसका मतलब ये नहीं था।
एनलाइटनमेंट तो फिर नूर का लफ्ज़ चूँकि ईसाइयत में बहुत अहम है, और जब कोई और नया दीन उभरने लगे तो वो बाज़ औक़ात पुराने दीन की इस्तिलाहात को ले उड़ता है। तो इसलिए जो लफ्ज़ एनलाइटनमेंट है उसमें ईसाई का दिल थोड़ा सा उसकी तरफ जाता है, क्योंकि उसमें नूर के लफ्ज़ की बड़ी अहमियत है। अभी भी आप अपने हमारे माहौल में भी जब ईसाइयों की किसी महफिल में जाएं और बाइबल को सुने तो उसमें लफ्ज़ नूर बहुत अहम होता है। तो ये लफ्ज़ एनलाइटनमेंट लेकिन लादीनियत के एक दीन को वज़ा करने का, तो उसके बाद फिर बहुत जो मैं भी पढ़ाता हूँ उसके बाद उसकी सोशियोलॉजी और उसकी इकोनॉमिक्स और उसकी पॉलिटिकल साइंस और वग़ैरह वग़ैरह, उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो पादरी थे, मसलन हॉब्स को हम पढ़ाते हैं, टॉमस हॉब्स एक जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है तो वो भी पादरी का बेटा था और ख़ुद भी उसकी सारी तालीम उसी में थी। लेकिन अब ईसाइयत जमा, जिसे वो क्लासिकल लिटरेचर कहते थे, यानी यूनानी और रूमी, तो अगले 100 साल में ये चुनांचे ये हुआ कि अब लादीनियत दरअसल ज़्यादा एक भरपूर चीज़ है, ईसाइयत उसके एक जुज़ के तौर पे रह सकती है। हम इन दोनों को अलहदा करेंगे, लेकिन हुक्म बादशाह का होगा और बादशाह कौमी होगा। ये इसका आपको बहुत मुजाहरा मिलेगा आजकल चूँकि ताजपोशी हो रही है। तो बरतानिया के इसलिए प्रोटेस्टेंटिज्म में ये हुआ था कि बादशाह ही दीन के मामलात का भी हेड होगा और जो दीनी रहनुमा है ये उसके मातहत होंगे। तो जब ताजपोशी की अब रसूमात शुरू होंगी तो एक आर्च बिशप भी होगा बरतानिया की, इनकी अपनी एक एंग्लिकन फ़िरका है, उस फ़िरक़े में ये ज़रा ज़्यादा है। यही वजह है कि पहले क्वीन को भी और अब चार्ल्स को भी जब वो बादशाह बन जाएं तो अपना एक दीनी मिजाज भी ज़ाहिर करना होता है। यही वजह है कि इसका एक जो दूसरा एंड्रयू है उसकी जब बात ज़रा ज़्यादा तश्तज़बाम हो गई, उसके अखलाकी मामलात भी बेरा रवी, तो क्वीन को भी उसे डिसओन करना पड़ा, क्योंकि क्वीन हो या किंग हो ये चर्च ऑफ इंग्लैंड का सरबराह है। वैसे उस हैसियत से वो ये भी कहता है कि मैं दीगर अदियान का भी सरपरस्त हूँ, चूँकि अदियान एक दूसरे को तस्लीम करने की जानिब राग़िब होते हैं, कौमी रियासत एक दूसरे से तफरीक की जानिब राग़िब होती है। यही वजह है कि उनकी सियासी पार्टियाँ तफरीक की जानिब ज़्यादा राग़िब होती हैं। लेकिन जो किंग है तो चार्ल्स इस्लाम मस्जिदों में भी जाता है। अभी वो बांग्लादेशियों की भी महफिल में गया तो यह बांग्लादेश तो वहाँ मुसलमान है, तो वो पहली जगह जहाँ जाके वो अभी ताजपोशी की रसूमात से पहले गया वो बंगला टाउन में गया है। मुसलमानों की मसाजिद में भी अपनी वली अहदी के ज़माने से ये लोग जाते हैं। वो जो खातून थी चूँकि माँ, तो ये ज़्यादा जाता रहा है मसाजिद में, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे भी हो, लेकिन इनका ओहदा इन्हें ईसाइयत का सरबराह ये प्रोटेस्टेंट में कहता है। इनका वैसे कोई मुश्तरका आलमगीर सरबराह नहीं होता जैसे कैथोलिक में पोप होता है। ये भी हमें समझने की ज़रूरत है, इसकी बहुत सी बारीकियाँ इस सारे मामले की। अगर हमें उनकी दुनिया के साथ कोई ताल्लुकात रखने हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशंस में तो इतनी डिग्रियां करते हैं और मैं भी PhD किया है उसमें, 40 साल पढ़ाया है। तो लेकिन अगर इंटर सिविलाइजेशनल को भी संजीदगी से लेना हो, उम्मत मुस्लिमा को संजीदगी से लेना हो, उम्मत ईसवी को संजीदगी से लेना हो, उन मानों में उम्मत लादीनियत को संजीदगी से लेना हो, उम्मत हिंदू मत को संजीदगी से लेना हो, जो दुनिया की इतनी बड़ी तादादों में है, तो वो खुद अपने आप को क्या समझते हैं, उनकी किताबें क्या हैं,
उनकी तारीख क्या है, इसका एक फहम हुए बगैर तो वो ताल्लुकात नहीं हो सकते। तो लादीनियत की उठान तो ये थी। अलबत्ता लादीनियत को उरूज इस वक्त मिला कि जब वो ममालिक के जो इसमें ताकतवर हो गए थे, उनकी दुनिया पर उनका, चूँकि एक है जिसे यूरोपी एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहते हैं, और ये वास्को डे गामा और कोलंबस से शुरू होती है 1490 से। तो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, और जिसे हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं, ये एक ही इलाके की बात है और एक ही लोगों की बात है। यही वजह है कि कोलंबस के नतीजे में एक पूरी कॉलोनीज़ का निज़ाम बना, वहाँ से उसका आगाज़ हो के, और वास्को डे गामा से एक दूसरा आगाज़ हुआ जो मशरिक़ की जानिब बढ़ा। तो वो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन और ये लादीनियत का आगे पहले रेनेसांस क्या और फिर एनलाइटनमेंट का, और वो जो आखिरी 200 साल है 1800 से फिर 1950 तक, वो उसका उरूज था। तो उस ज़माने में अगरचे कॉलोनियल गवर्नमेंट्स अपने आप को दीनी नहीं कहती थी, बल्कि बहुत घबराती थी इस बात से। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो इंडिया के बारे में गुफ्तगू होती थी, उसमें एक बड़ा इशू ये होता था कि हम ईसाइयत के लिए नहीं हैं, हमें हुकूमत करने के लिए है। और अगर कोई पादरी या कोई सरकारी अफसर उनके ईसाइयत को फैलाते भी थे, तो ये हुकूमत के कानून की हुक्म अदूली से करते थे। वरना वो जो बादशाह था, जो जिसकी कॉलोनियल हुकूमतें थीं, वो तो अपनी कॉलोनी हुकूमत को मजबूत करना चाहते थे, ईसाइयत नहीं फैलाना चाहते थे। बल्कि अगर ईसाइयत फैलाने की वजह से मकामी आबादी उनके ख़िलाफ़ होने लगे, तो वो ईसाइयत को रोकने की भी कोशिश करते थे। ये भी एक सबब है, ये नहीं कि उनके रोकने से ये नहीं हुआ, दीगर असबाब से ज़्यादा हावी थे कि जब 1950 के बाद ये रौब पलटी, तो वो अपने पीछे मराकश से लेके और हांगकांग तक ईसाई तो छोड़ के नहीं गए। वो तो ना ईसाइयत छोड़ के गए, ना वो मुसलमानों की तरह मकामी आबादी के साथ शादी ब्याह करके गए। वो तो गोरी नस्ल गोरी रही और मकामी नस्लें मकामी रही। ये काफ़ी अहम है। मुसलमानों की फ़िरक़ावारियत मनफी मानों में नहीं, बल्कि उसके अज्जा और गिरोह होने में, और ईसाइयत की उन मानों की फ़िरक़ावारियत में कि जिसमें हम गिरोही ना भी कहें उन्हें, या मनफी मानों में इस्तेमाल ना भी करें, कि ईसाइयत तो 1910 में भी कोई 5-7% थे कि जो यूरोप और अमेरिका के बाहर थे। 90% से ज़ायद या यूरोप में, या यूरोपी एक जो पौधा लगा हुआ था शमाली और जनूबी अमेरिका में, चूँकि उनकी मकामी कदीम आबादियाँ तो मुनहदम हो गई थी। तो ये आलमगीर तालीमात होने के, और एक माने में आलमगीर भी जो कि एक बड़े इलाके में थे, वो अमेरिकाओं में भी थे और दूसरी तरफ रूस में भी थे, उन मानों में आलमगीर तो थे, लेकिन था ये यूरोपी ही, और ज़्यादातर ये सफ़ेद फाम ही थे, और इनकी मकामी तहजीब में उस तरीके से ये जज्ब नहीं हुए। ये फिर 1960 के बाद वहाँ लादीनियत गोरी आबादी में से आई, और जितने लादीनियत में वहाँ गए, उसकी कमी अफ्रीका से और किसी हद तक चीन से पूरी हुई। तो मुसलमानों ने तो इस यूरोपी कॉलोनियलिज्म से और उस सब कुछ से बहुत मुकाबला भी किया,
और मुसलमानों में बहुत कम ऐसे हैं कि जो ईसाई हो गए, या उन्होंने अगर कोई और यूरोपीय फ़लसफ़ा था तो उसके ज़रिए से मुदाफ़ियत करने की कोशिश थोड़े से सेकुलर जो अपने आप को कहते थे उन्होंने की कि यूरोपीय फ़लसफ़े से इख्तियार करने से ही हम यूरोप को शिकस्त दें। लेकिन चीनियों ने ये बहुत किया, क्योंकि वो जो कॉलोनियल थे उनके दो हिस्से हो गए थे, एक मगरबी था और एक मशरक़ी था। मशरक़ी रूसी था, वो ईसाई फ़िरक़े के लिहाज से भी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स था, और दूसरे यूरोपियन थे और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे। इन्होंने कम्युनिज़्म को इख्तियार कर लिया था। तो चीनी तहज़ीब ने मगरिब को शिकस्त देने के लिए मगरिब ही के एक फ़लसफ़े यानी कम्युनिज़्म के हरीफ मगरबी को इख्तियार कर लिया, कम्युनिस्ट हो गए, कमोबेश दीन की तरह से। चुनांचे उनकी अक्सरियत उसके बाद से अपने आप को लादीन कहने लग गई। तो ये जो 15% पूरी दुनिया में है, 1 अरब के करीब, 1 अरब इशारिया 2 अरब के करीब, इनमें से कोई 73%, 70% से ज़ायद ये सीनी तहज़ीब के हैं, यानी चीन, जापान और कोरिया में। बकिया वो जो रह जाते हैं वो हैं कि जो यूरोपी है, और अफ्रीका में और सीनी तहज़ीब के अलावा लादीनियत फिर बाकी अफ्रीका और एशिया में न हो, बहुत कम है। जैसे हिंदुस्तान में नहीं है, मुसलमान मुल्कों में नहीं है, यही उसकी बाकी एशिया की अक्सरियत है। ये चीज़ें भी बहुत अहम हैं कि ये अब लादीनियत के ये फ़िरक़े कहलाएंगे। एक इसका चीनी फ़िरक़ा कहलाएगा, सीनी फ़िरक़ा तहज़ीब को अगर हम चीन की रियासत से वसीतर कहना चाहें, और एक यूरोपी फ़िरक़ा कहलाएगा, और एक बाकी जितना भी छोटा सा वो दीगर दुनिया का फ़िरक़ा कहलाएगा। ये जो बड़ा फ़िरक़ा है ये तबलीग नहीं करता, तो चीनी लादीनियत की तबलीग नहीं करते, अपने आप को लादीनी कहते हैं। जो यूरोपी है ये बहुत, इसका जब ईसाइयत में है तो ये बहुत मिशनरी है, उस लिहाज से इस्लाम से करीब तर है। आज भी दुनिया में ईसाइयत की मिशनरी तहरीक बहुत मजबूत है। यही वजह है कि अफ्रीका में अब कोई 60% आबादी जो शमाली अफ्रीका को छोड़ के, जैसे सब सहरा के तहत जो अफ्रीका है, स्याह अफ्रीका भी बाज़ औक़ात उसे कहा जाता है, उसमें 60% ईसाई है, कोई 30% मुसलमान है, और जो मकामी मज़ाहिब थे वो 1960 के बाद तेज़ी से गिर के अब सिर्फ 10% रह गए हुए हैं। तो ईसाइयत की एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई है जो अफ्रीका में है, और चीन में भी उन्होंने जब लादीनियत का वो दीन इख्तियार किया तो उसके साथ साथ ये कि मगरिब को मगरिब ही के किसी दीन से शिकस्त देनी है, उसमें एक कम्युनिज़्म था, दूसरा ईसाइयत था। तो चीन अपना कायदे आज़म जिसे कहते हैं सुन यात सुन, वो अपने बड़े भाई के पास अमेरिका में गया था। वो बड़ा भाई डॉक्टर था, तो ये भी लेबर के तौर पे ये पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, तो ये वहाँ जाके ईसाई हो गया था, और ये वापस आके भी अपनी मौत तक ईसाई ही रहा था। चीनी ज़रा ज़्यादा वज़ादारी के लोग हैं, तो इसलिए वो उसे अपना ईसाइयत को तो अच्छा नहीं समझते मुख्तलिफ़ वजूहात से, बशमूल ये उसके इंटरनेशनल पहलुओं की वजह से। लेकिन सुन यात सुन जो ईसाई था उसी को अपना बाबाए आज़म कहते हैं कि रिपब्लिक का आगाज़, इसलिए सुन यात सुन का बड़ा नाम होता है कि जैसे हमारे कायदे आज़म है तो इस तरह से चीन में सुन यात सुन है। तो वो ईसाई हो गए थे। तो
इस सब कुछ के बावजूद वो ना अब कम्युनिज्म की तबलीग करते हैं, ना वो ईसाइयत की तबलीग करते हैं। उनमें कोई 2% के करीब आबादी है, और चीन का 2% भी बहुत बड़ी तादाद बन जाता है ना, कोई 60 मिलियन बन जाता है, 2% भी उसका। इसलिए मुसलमानों से तकरीबन दुगने हैं ईसाई चीन में। लेकिन वो लादीनियत के, और 50% अपने आप को लादीन कहते हैं। तो जो इस पेपर में मैंने किसी हद तक पहली मर्तबा, इतना आम तौर पे चूँकि इसका बयान नहीं किया जाता, जो किसी हद तक ओरिजिनल चीज़ है वो ये कि लादीनियत के फ़िरक़े और उनकी क्या अक़साम हो सकती हैं। मुसलमानों में अगर मैं सिर्फ एक बात करूँ कि उसके फ़िरक़े कौन से हैं, उसमें चूंकि कोई रजिस्टर नहीं होता, और जब आप पूछें आपसे कि आप क्या हैं, आपका दीन क्या है, तो सुन्नी भी अपने आप को, जो हम अहले सुन्ना के हैं, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और जिन्हें हम अहले बैत या शिया के हैं, वो भी अपने आप को मुस्लिम ही कहते हैं। ईसाई से जब हम, ये अब मैं सर्वे की बात बता रहा हूँ आपको, मैं काफ़ी अर्सा इंटरनेशनल का भी तो ये सर्वे वाले इसके का हेड रहा हूँ मैं, कोई 8 साल 10 साल, जो उसका पब्लिक ओपिनियन वाला हिस्सा था, ओपिनियन रिसर्च उसकी। इसलिए मुझे काफ़ी ईसाइयत के फ़िरक़ों को भी उस वजह से भी समझने की और शनाख्त करने की, उनकी गिनती विनती करने की महारत हुई थी। तो ईसाइयत में तो वो जब किसी से पूछते हैं तो वो अपना फ़िरक़ा बताता है। अगर वो सिर्फ ईसाई कहे, क्रिश्चियन कहे, तो अमेरिका में उसका मतलब होता है प्रोटेस्टेंट। अमेरिका में अगर आप किसी से पूछें कि आपका मज़हब क्या है, वो कहे क्रिश्चियन, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है। कैथोलिक अपने आप को कैथोलिक, तो हम जब सर्वे में पूछते हैं आपका कोई मज़हब है, तो वो अपने आप को जो क्रिश्चियन कहे, या अपने क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट के अंदर फिर कई हज़ार फ़िरक़े हैं जिसके वो रजिस्टर मेंटेन होते हैं। 10,000 से ज़्यादा है जिसका रजिस्टर मेंटेन होता है प्रोटेस्टेंट के अंदरूनी फ़िरक़ों का, जो अमेरिका में। तो हमें बड़ी दिक्कत होती है कि अगर हमने ईसाइयत को पूरी दुनिया के लिहाज से उसकी पैमाइश करनी है, तो इनको 3 में कैसे तकसीम करें, और 3 के अंदर उनके अपने फ़िरक़े जो हैं उनको यकजा करने, क्योंकि वो अक़ीदे की बुनियाद पे हैं। जोग्राफियाई तौर पे उनकी तकसीम निस्बत कि उनमें से अब 60% यूरो अमेरिका में है, उस नस्ल के हैं, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। कोई 30% के करीब ये इस जनूबी अफ्रीका में है, यानी तहत शुमाली अफ्रीका के अलावा जो अफ्रीका है, उसमें कोई 1 अरब लोग रहते हैं। तो 30% वहाँ है, और 2% फिर एशिया, ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा फिर चीन में है, जो ये ईसाई कॉलोनियलिज्म के ज़माने में जो हुए हैं। जोग्राफी तकसीम कदर आसान का तारीख़ी पस मंज़र भी आसान है, जो मैंने आपको दिया उसकी जोग्राफियाई तकसीम का। मुसलमानों में सबसे पेचीदा बात और हिस्से मुसलमानों के जोग्राफियाई हिस्से, और मेरा ख़्याल है उनको समझने के लिए, यानी उम्मत मुस्लिमा की बहुत बड़ी ताकत भी ये है कि मुसलमानों में एक बहुत वाज़ेह ग्रुप है जो अरब मुसलमान है, और उसमें अरब किसी नस्ल है, बल्कि जो इसकी पहली ज़बान अरब है,
तो जैसे सोमाली भी इन मानों में अरब कहलाते हैं और इसी वजह से वो अरब लीग के रुकन हैं, क्योंकि उनकी सरकारी ज़बानों में पहली एक सरकारी ज़बान अरबी है और दूसरी सोमाली है। तो इसलिए कोई भी मुल्क ऐसा कि जिसमें या अक्सरियत की या उसकी सरकारी ज़बान अरबी हो तो वो अरब लीग के रुकन हो सकते हैं। ये तारीख़ में बहुत पहले 300 साल में ही इनकी भारी अक्सरियत मुसलमान हो गई थी। बहुत सौ ने मुसलमान होने के बाद अरबी ज़बान इख्तियार की थी और रफ्ता रफ्ता वही उनकी मादरी ज़बान हो गई। सारे शुमाली अमेरिका में, शुमाली अफ्रीका में, जहाँ अरबों की कोई 2/3 आबादी मिस्र से लेके मराकश और मौरितानिया तक और नीचे मशरकी अफ्रीका में सूडान तक है, 2/3 आबादी। सिर्फ 1/3 है कि जिसे हम मशरक़ वस्ता कहते हैं, उसमें रहते हैं अरबों की कुल तादाद का। लेकिन ये रफ्ता 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 कोई 300 साल में ये मुसलमान भी हो गए थे और इनकी ज़बान भी अरबी हो गई थी। एक दूसरा फिर हिस्सा है कि जो तुर्क और फ़ारसी मुसलमान हैं, उनकी मादरी ज़बानें या तुर्की है, इसमें तुर्की का अपनी रियासत शामिल है और जो वस्ती एशिया के इलाके हैं, छोटे ताजिकिस्तान में फ़ारसी भी है कुछ, वरना ये तुर्क ज़बान बोलने वाले इलाके हैं। और फिर फ़ारसी ज़बान बोलने वाले इलाके हैं जिसमें ईरान है, अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान की निस्फ़ से ज़्यादा आबादी, और फिर ताजिकिस्तान का कुछ हिस्सा, थोड़ा बहुत इधर उधर। और यहाँ भी इस्लाम पहले 50 साल में हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में ये इलाके मुसलमानों ने फ़तह कर लिए थे, चूँकि फ़ारसी सल्तनत इस सारे इलाके में थी, यानी जिसे हम ज़रतश्त की रियासत या सासानियों की रियासत कहते हैं, उनकी, उसमें वस्ती एशिया भी था, इराक़ भी था, दारुल खिलाफा इराक़ में था, बसरा के करीब। वो वहाँ नहीं था, जो ईरानी बादशाह था उसका सदर वही पहले फ़तह भी हुआ था, उसी के नज़दीक कूफा भी है। ये भी जानने की ज़रूरत है कि ये फिर उसके बाद ये इस्लाम में दाखिल होने यहाँ से लेके और बल्ख तक, बल्ख भी पहली सदी इस्लाम में मुसलमानों का एक बड़ा मरकज़ हो गया था। इसीलिए मौलाना रूम भी जो सन 1200 के करीब में पैदा हुए थे, वो बल्ख ही में पैदा हुए थे। तो बल्ख में भी इस्लाम बहुत कदीम है। यही वजह है कि मशरक़ी अफ़गानिस्तान के अलावा जो हमसे मुल्क है, जो मग़रबी अफ़गानिस्तान है, हेरात में भी बहुत पुराना है इस्लाम, जिसे खुरासान कहते हैं। वो भी उसे इसी वजह से बाज़ औक़ात खुरासान का भी ज़िक्र होता है। तो ये भी उससे मुत्तसिल है इनका इस्लाम के दायरे में दाखिल होना, जितना अरब इस्लाम का है। और ये सब कहानी 1000 सन 1000 से पहले की है। एक तीसरा बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो ये बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमान हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, ये फिर एक तीसरा मरहला है इस्लाम का, जिसमें अगरचे वो शुरू तो पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अपनी ज़ाती फैमिली मौजूदा केराला के करीब में आप बस्ती पहले से आबाद थी, क्योंकि ताजिर अपनी कुछ फैमिलियों को इन तिजारती रास्तों पे आबाद भी कर देते थे। और वो भी चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने, उस फैमिली ने भी जो मालाबार में थी, उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। और गुजरात के साहिल पे भी
मोहम्मद बिन कासिम से पहले काफ़ी लोग इस्लाम का एक वजूद कायम हो चुका था, लेकिन ज़्यादा तो ये सन 1000 के बाद और महमूद गजनवी के बाद, गौरी के बाद जो शमाल से आया वो तो अरब से आया था, और ये शमाल से वो तुर्की ईरानी इलाके से महमूद गजनवी बुखारा में पैदा हुआ था, और उसका बाप सुबक्तगीन तो बुखारा की एक सल्तनत थी जो ख्वारज़म जिसका ज़्यादा जिक्र होता है उसके जुनूब में थी, उसमें थी। तो ये जो तीसरा हिस्सा है ये वक्त के साथ मुसलमानों का सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। तो कोई अंदाज़न 30% के करीब, 25 से 30% के करीब आज के मुसलमानों में ये हिंदी मुसलमान हैं जो बर्रे सग़ीर पाक व हिंद की, इस बर्रे सग़ीर में तो मुश्किल से 30% मुसलमान हो पाए, 70% हिंदू ही रहे। लेकिन वो इतनी बड़ी दुनिया की आबादी थी कि उसका वो 30% भी उम्मत मुस्लिमा का सिंगल लार्जेस्ट है। उसके बाद अरब आते हैं, उसके बाद फिर तुर्को पर्शियन आते हैं, और फिर सन 1200 के बाद जो मलाय इलाका था ये पहले एक वेव में, जिसमें मौजूदा पाकिस्तान भी उस वेव में हिंदू से बुद्ध मत हो गया था, और मलाय वाला इलाका भी और चीन भी ये बुद्ध मत हो गए थे। तो मलाय वाला इलाका अलबत्ता सन 1200 से उसके बाद सन 1000 के बाद हिंदू ब्राह्मण के लिए समुंदर में सफ़र करना गुनाह है, पाप है। वो अगर समुंदर पे सफ़र करता है तो गोया को हीला करके करता है। बास की ये बहुत दिलचस्पी होती थी कि उनका एक बच्चा मुसलमान हो जाए ताकि वो तिजारत के मामले में वो सफ़र कर सके। ये मैं ऐसी यानी इस डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी की जो बहुत हिस्टोरियन है, उनकी जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ ऑफ सब कॉन्टिनेंट में बड़ी तफसील से ये बात बयान है, क्योंकि उस सारे मालाबार वाले इलाके के हिस्से में कैसे इस्लाम फैला और कैसे इब्तदा में वो मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में थे नहीं, बाहर से आए हुए ताजिर थे, मुतमव्वल थे, तो इसलिए वो चाहते थे। अच्छा, आपने कहा कि अब शायद ये बेहतर ना हो कि हम कर लें, हम अपनी जमात कर लें जैसे आप, लेकिन ये आप पे मुनहसर है। ठीक, और सवाल जवाब उसके बाद कर लें, सवाल जवाब। और आप में से इस तरह से जिनमें 8:30 बजे मसरूफियत है वो फिर अपने उस पर भी हो सकते हैं, और नमाज के बाद मैं कुछ देर अवेलेबल रहूँगा जिसमें सवाल जवाब कर लेंगे। तो नमाज मैं इसे चंद मिनट में समेट देता हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ें बयान करनी थी वो आपको बड़ी हद तक कर ली कि मुसलमानों में जिसको गिरोहबंदी कहना चाहिए, क्योंकि बहुत सी जैसे हम कहते हैं कि जो बिदत है वो बिदत हसना भी हो सकती है और बिदत सय्या भी हो सकती है। तो इससे गिरोहबंदी जो है वो हसना भी हो सकती है, क्योंकि कोई काम करने के लिए भी तो गिरोह बनाना पड़ता है ना, और कोई यकसानियत करने के लिए और एक्शन करने के लिए भी गिरोह की भी ज़रूरत होती है और यकसानी की भी ज़रूरत होती है। यानी मुश्तमिल आखिर हम बरादरियाँ बनाते हैं, बरादरियों की एक अहमियत होती है, हम ज़बानों को अहमियत देते हैं, ज़बान की एक अहमियत होती है। तो मुसलमानों में तहजीबी तौर पे एक है, हज पे सब एक जमा हो जाते हैं, अजान एक सी। मैं भी इस पूरी दुनिया में अर्जेंटीना से लेके और आप दुनिया कोई कोना कह लें उसमें घूमा हूँ, तो उसमें हर जगह नमाज पढ़ी है, हर जगह अजान सुनी है, हर जगह मस्जिद, जहाँ मसाजिद है मसाजिद का दरवाज़ा खोल के अल्लाह के घर के तौर पे बग़ैर इजाज़त के दाखिल हुआ हूँ इन तमाम 5 इलाक़ों में। और इसके अलावा जो छठा इलाका यूरोप और अमेरिकाओं में है, उनमें वो चीज़ें बग़ैर मामूली तौर पे मुश्तरक हैं। लेकिन ये कि एक अरब मुस्लिम तहज़ीब, एक तुर्को पर्शियन मुस्लिम तहज़ीब, एक हिंदी मुस्लिम तहज़ीब,
एक मले मुस्लिम तहजीब जो 1200 से 1500 के ज़माने में हुई है। जो हमारा आज का पाकिस्तान है ये लेट है। जो हमारा आज का पाकिस्तान है इसमें इस्लाम बाद में आया है। हो सकता है कि बड़ी तादाद 1500 के बाद हुई, लेकिन फिर वो इतनी अक्सरियत हो गई कि वो सरहदी इलाका ऐसा हुआ कि उसके असबाब से मकामी तौर पे उसकी एक अक्सरियत हो गई, वरना ये लेट इस्लाम वाली जगह है। हिंदी मुसलमानों के अंदर भी ये निस्बतन लेट इलाका है जो हमारा आज का पाकिस्तान, पुराना मगरबी पाकिस्तान है। सिवाय इसके वो शमाली इलाकों के और कश्मीर और शमाली इलाके जो अफ़गानिया भी इकबाल के खुतबा अलाहाबाद में कहलाता है, ये भी समझने की चीज़ें हैं बहुत सी अगर उसके अंदर कोई करना हो। तो मुसलमानों में जो तफरीक है, तो पांचवा बड़ा हिस्सा, ये तो चार ये थे, पांचवा फिर वो है जो सब सहारा अफ्रीका है, और छठा अब वो है कि जो यूरोप में, अमेरिका में, उनमें वो भी अब कोई 2% के करीब हो सकता है। पूरी मुस्लिम दुनिया का 1% से 2% के करीब वो भी अब रफ्ता रफ्ता होता जा रहा है। उसकी अपनी एक अहमियत है। जब हम शिया सुन्नी के तखमीने करते हैं तो उसमें जो तखमीने के लिहाज से बयान होता है दुनिया में, हालांकि कोई कहता नहीं है ये, लेकिन अगर हम उनसे पूछें सर्वे में और मज़ीद पूछें कि आपका मसलक क्या है, बहुत तमीज़ से पूछनी पड़ती है ये बात, वरना लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो ये पहले तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, फिर उनसे कहा जाए कि मुसलमानों के भी मुख्तलिफ मसलक हैं, वरना नाराज़ हो जाते हैं लोग। तो मसलक है, तो फिर उसमें वो बताते हैं कि मैं ना शिया हूँ या सुन्नी हूँ, या मैं असना अशरी हूँ, या मैं इस तरीके से हूँ, या और भी बाज़ औक़ात कोई ना कोई अपनी तफरीक बताते हैं। उसमें जो इंटरनेशनल एस्टिमेट्स हैं उसके लिहाज से 12% और 80%, तो 92% और 8%, जैसे इसमें चूँकि बाज़ औक़ात लोग इनको अहले हदीस को अलहदा से भी बयान कर देते हैं, या और बाज़ इबादियों को अलहदा से बयान कर देते हैं, ज़ैदियों को अलहदा से बयान कर देते हैं, तो उन बयानात की वजह से वो 8% उस सब में कवर हो जाते हैं। चुनांचे असल अहमियत अक़ीदे की बुनियाद पे तफरीक में नहीं है, लेकिन इलाक़ाई में है, और उस इलाक़ाई में कोई नस्ल नहीं रही, इसलिए मुसलमानों का कोई रंग नहीं होता। आपको हर इलाके में बहुत गोरा भी मिलेगा और स्याह भी मिलेगा। अफ़गानों में भी हर तरह के मिलेंगे, ईरानियों में भी आपको गंदमी रंग के और स्याह भी, जनूब में चले जाएं या ऐसे इलाकों में चले जाएं, या जिनकी शादियां आपस में हुई हों उसमें भी मिलेंगे। एक ज़माने में मिस्र का जो सदर था अनवर सादात, वो बिल्कुल ही स्याह था, जैसे स्याह अफ्रीकी होता है, और उसका एक नायब वो होता था, नायब सदर फौजी, वो उसके ब्लॉन्ड बाल थे, वो अल्बानियन नस्ल से था। जो जदीद मिस्री है वो अपने कायद आज़म जिसको कहते हैं मोहम्मद अली पाशा, वो अल्बानिया का था, और गोरा और ब्लॉन्ड गालिबन उसके भी बाल थे, यानी वो जो भूरे बाल होते हैं, जो जिसको मिस्री अपना कायद आज़म कहते हैं, वो ना मिस्र से ताल्लुक़ रखता था, वो उस्मानी सल्तनत की उस हिस्से का जो जिसमें अल्बानिया शामिल था, वो उस इलाके का था, जर्नैल था, तो उसको उन्होंने मिस्र में तैनात कर दिया था, और एक स्टेज पे जाके फिर उस ख़ानदान की वो हुकूमत हो गई थी वहाँ। तो मुसलमानों में इस इलाकाई, तो मैंने पेपर में ये सब चीज़ें बयान करने के बाद आखिरी जो चीज़ की हुई है वो ये कि ये बहुत वाज़ेह तक़सीम है कि ईसाई जो अपने आप को ईसाई कहता है, अमल करता है या नहीं करता, बाज़ सूरतों में खुदा को भी मानता है या नहीं मानता, आखिरत को और दोज़ख जन्नत को मानता है या नहीं मानता, लेकिन बच्चों के बारे में उसके ख़यालात कि उसे मजहबी होना चाहिए या नहीं, उसे माँ बाप की अताअत करनी चाहिए या नहीं,
उसकी बाकी चीज़ें, ये जो अल्लाह की अताअत और वालिदैन का ताबे होना, इसके बारे में उसके ख़यालात मुसलमानों से करीब हैं। और अपने ही इलाके के अमरीकी लादीन और अमरीकी ईसाई के अमरीकी मुसलमान भी हैं, उनसे अमरीकी ईसाई गोरे के अमरीकी मुसलमान जो गैर गोरे के बच्चों के बारे में एक दूसरे के करीब हैं बनिस्बत अपने उस हमसाए के कि जो अपने आप को लादीन कहता है। इसी तरह का तज्जिया मैंने यूरोप के लिए भी किया है। जो अफ्रीका का ईसाई है उसकी ये कुर्बत और भी ज़्यादा है। इसलिए मेरा इस सारे में खुलासा ये है कि जिससे हम बाज़ औक़ात बहुत नाराज़ रहते हैं और ग़ालिबन जायज़ वजह से रहते हैं कि पूरी दुनिया पे भी एक मख़सूस किस्म की सकाफ़त और तहज़ीब का ग़लबा होता जा रहा है जो अपने आप को आलमगीर तहज़ीब कहता है। एक तहज़ीब, एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स और एक यूनिवर्सल सिविलाइजेशन, वो है जिससे अकायद का पूछें। चुनांचे जो लादीनी अपने आप को कहता है उसकी सबसे बड़ी शनाख्त न अल्लाह है, न रसूल है, न दीन है, बल्कि उसकी रियासत है। जिसकी रियासत भी नहीं, उसकी ज़ाती शनाख्त है, यानी मैं खुद अपनी शनाख्त, मैं खुद अपना खुदा हूँ। वो वैसे दुनिया का हाकिम तबका है चूँकि उसकी उन ममालिक पर हुकूमत है जिन ममालिक की दुनिया पर असलहे के लिहाज से और पैसे के लिहाज से गलबा है। वो 4% है दुनिया की आबादी का, लेकिन वो अपने आप को तहजीबों के ऊपर एक तहजीब कहता है। उसका कोई दीन नहीं है, उसका दीन लादीनियत है। हकीकत में हमें उसे भी एहतराम देना चाहिए जैसे हम बाकी हमें दीगर चूँकि उसके खुदा को भी अगर गाली दें तो वो बहुत बुरे तरीके से आपको गाली, सिर्फ गाली नहीं देता बल्कि थोड़ा बहुत शिद्दत भी करता है। तो जब उसमें ये कैफियत, उसकी किताबें हैं, उसके रसूल हैं, मैं पढ़ाता हूँ उसके रसूल बहुत। जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ और दीगर चीज़ें पढ़ाता हूँ, तो मैं उस दीन की किताब भी पढ़ाता हूँ, उस दीन के रसूल भी पढ़ाता हूँ, बहुत चीज़ें पढ़ाता हूँ। तो उसे एक तहजीब के तौर पे तस्लीम करके वो दर्जा देना चाहिए कि जो दर्जा हम ईसाइयों को देते हैं, हिंदुओं को देते हैं, हिंदुओं को भी देना चाहिए ये दर्जा। उसके बारे में जो कुरान पाक की हिदायत हैं, जो उसवाए हसना की रिवायात हैं, वो इन 3 आलमगीर में दोनों को देना चाहिए। लेकिन ये बात बहुत वाज़ेह है कि उन दो में लादीनी से बहुत फासला है मुसलमान का, ईसाइयत से फिर भी कुर्बत है। तो मेरा जो चौथे हिस्से में जो मुख्तसर है वो ये चौथा हिस्सा है। तो आपसे बाकी सवाल जवाब आइंदा किसी और महफिल में भी, तो उसका दीन उसके लिए और हमारा दीन हमारे लिए। उसके दीन में हो सकता है उस तरह की रऊनत हो। आप यही कह रहे हैं कि उसमें ताकतवर में एक रऊनत फिरौनियत आ जाती है। वो ये कहता है मुझे अपना खुदा सीढ़ी पर चढ़ के दिखा दो। तो लेकिन उसके बावजूद उसका दीन उसके लिए, उसमें जिस हद तक जो कुरानी अहकामात हैं, उसवा हसना के अहकामात हैं, वो उस पर भी लागू होते हैं। उस पर लागू मेरे ख़्याल में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार ये है कि ये आखिरी दीन है और वाहिद दीन है। आप जितनी तफसील में जाएंगे ना जदीद चीज़ों की, तो उसका बहुत इसरार है इस बात पे कि मैं आखिरी दीन हूँ। इससे पहले जो भी अदियान है वो वहम है, औहाम का मजमुआ है। ये भी मैंने कुछ किसी हद तक पेपर में ये बात लिखी है कि वो अपने आप को आखिरी दीन कहता है। लादीनियत ही अपने आप को आखिरी दीन कहती है। अपने और
नेशन स्टेट ने वैसे अपने तौर पे ये कोशिश बहुत की है कि उसका रहना सहना, खाना पीना, उसकी तालीम, ये इसमें तफरीक ना हो, यानी एक ही सी हो। जो इन मानों में सिंगल करिकुलम भी उसकी एक कड़ी है। मेरी राय हो सकता है कि इसमें बहुत सी जो मुरव्वजा राय है उससे थोड़ी सी फ़र्क है। मेरी राय ये है कि नेशन स्टेट के अंदर एक से ज़ायद तहज़ीबों की गुंजाइश होनी चाहिए। तहज़ीब इन सकाफ़ती चीज़ों के अलावा जो आपने गिनवाई, अक़ायद भी तहज़ीब ही का हिस्सा है, बल्कि तहज़ीब की बुनियादी जड़ तो वहाँ है, उसका इजहार इन चीज़ों में होता है जो सकाफ़ती मामलात हैं। तो एक कौमी रियासत को में एक से ज़ायद तहज़ीबों की, पाकिस्तान एक लिहाज से इस्तिस्नाई शक्ल है कि इसमें न सिर्फ ये कि वो तादाद में बहुत कम है हिंदू और ईसाई, बल्कि ये कि वो दीगर अपने तहज़ीब के तौर पे भी, अपनी तहज़ीब के तौर पे भी बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड लोग हैं। हिंदू में से ज़्यादा वो रह गए थे कि जो शूदर से नीचे एक तबका होता है ना, जिसको मलीच कहते हैं। शूदर की तो कोई ज़ात होती है, तो मलीच तो वो है जिसकी कोई ज़ात नहीं है। तो मैं बहुत माहिर नहीं हूँ इस सब्जेक्ट का, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि जो रह गए थे वो ज़्यादातर उस पाँचवीं से मुंसलिक थे। यही वजह है कि हमारी मर्दमशुमारी में भी हिंदू दो मुख्तलिफ खानों में आते हैं। एक का जवाब होता है मैं हिंदू हूँ, और दूसरे का जवाब होता है कि मैं मलीच या अछूत। उसे उसमें उसके लिए नाम, जैसे गांधी साहब ने उसे वो जो बच्चे, खुदा के बच्चे, उस तरह के दिए था, लेकिन असल में तो एक हकीकत है ना कि ये उनके दीन का हिस्सा है। ये बात भी अहम है, ये उनके दीन का हिस्सा है, उनकी तहज़ीब का एक हिस्सा है और अहम है। इसी वजह से वो इतनी सख्त जान तहज़ीब है। उनके नुक्ता नज़र से इसके अंदर कोई खूबी भी है। हमें जब हम तहज़ीबी एहतराम में, इसलिए हमें उनकी इस चीज़ को बुरा समझना और बात है, लेकिन उसके बारे में बदज़ुबान होना एक दूसरी बात है। तो पाकिस्तान में ग़ालिबन, चूँकि सिंध में हिंदुओं की तादाद तो इतनी कम तो नहीं थी, पंजाब से तो सब चले गए, लेकिन यहाँ जो थोड़े बहुत रह गए उनमें ग़ालिबन, और थोड़ा सा चांस ये है कि जो अब अपने आप को हिंदू कह भी देते हैं, क्योंकि अब मर्दमशुमारी करने वालों को अव्वल तो ये समझ में नहीं आती होगी ना, लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान के कहने की वजह से दो खाने नहीं हैं, ये उनके कहने की वजह से दो खाने हैं। अगर हमें उनके साथ कोई ताल्लुकात रखने हैं तो इस तरह के मामलात पे भी हमें गहरी नज़र करनी होगी। दूसरा ये कि न सिर्फ इस इलाके के, पूरे बर्रे सगीर के हिंदू तहज़ीब पर इस्लाम के गहरे नक़ूश हैं। उनके तमाम बड़े शहरों के नाम, ये 20 साल पहले, 30 साल पहले तक, हज़ार साल तक, 500, 700 अरबी में है या फ़ारसी में है। चुनांचे यही वजह है कि जब अब हमें ज़्यादा मीडिया पे नज़र आने लगा है, या लोग यूट्यूब पे, जैसे इसकी नानी जान जो वैसे डॉक्टर रिटायर्ड है, वो आजकल बच्चों के लिए स्वेटर बुनने में बड़ा वक्त सर्फ करती हैं, तो लेकिन यूट्यूब पे जो उर्दू में स्वेटर सिखा रही होती हैं उनमें से अक्सर इंडिया की होती हैं, और वो जो उर्दू बोलती है तो मैं भी सुन रहा होता हूँ, साथ में रिटायर्ड नाना जान भी और रिटायर्ड नानी जान जो है, तो वो तो हमारी उर्दू से बेहतर होती है।
वो अपने ख्याल में हिंदी बोल रही होती हैं। चुनांचे एक बहुत ही अहम मुसन्निफ ने, जो जदीद उसमें 1970 के करीब उसकी तहरीर है, 1974 में आई हुई, शिकागो यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर जिसने बहुत अच्छा 3 वॉल्यूम में वेंचर ऑफ इस्लाम के नाम से लिखा हुआ है, उसका ये बयान है कि एक है कि जो मुस्लिम है और एक है जो इस्लामी केट है। ये इस्लामी केट आपको लबनान में भी बहुत मिलते हैं। जैसे इसकी नानी जान और मैं लबनान में एक ईसाई बस्ती में, बस्तियाँ वहाँ अलग-अलग सी भी हैं, मैं ईसाई बस्ती में रहने की जगह मिल गई थी, तो इसलिए इतवार को हम उनके चर्च में भी चले गए। तो उसमें तो बाहर जाने से पहले ही अल्लाह का नाम बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए थे। जब हम दाखिल हुए तो उनकी दुआ का वक्त करीब आ गया था, तो हम फैसल मस्जिद में जब हमारे अरब उस्ताद कभी दुआ कराते हैं तो वो बिल्कुल उसके मुमासिल थी, क्योंकि उसमें हर दूसरे जुमले के बाद अल्लाह आता था। ये मैं ईसाइयों के चर्च की बात कर रहा हूँ। तो जो इस्लामी केट है ये एक और तरह की चीज़ है। और बर्रे सगीर में चूँकि हिंदू के लिए अक़ीदे की कम अहमियत है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बशमूल जो ज़ात पात है, ये रोज़मर्रा के रहने सहने का निज़ाम है। आप अक़ीदा तब्दील करके हिंदू रह सकते हैं, ज़ात पात के बाहर हिंदू नहीं रह सकते। ये बहुत बारीक फ़र्क है। हर तहज़ीब में, जैसे हमें ईसाइयत के अंदर और तरह की चीज़ है, मुसलमानों में और हिंदू में यही वजह है। जैसे पाकिस्तान बनने के करीब 1870 वगैरह में ये तहरीक शुरू हुई थी ना, जो जदीद, जो बच्चे फिर वो राष्ट्रीय सेवक सिंह, जिससे जन सिंह वगैरह भी उभरे। लेकिन गांधी ने भी ये कहना शुरू किया था कि हम आपसे बहुत करीब हैं, अपनी निजी महफिलों में या ऐसी जो थोड़ी बहुत पब्लिक में होती थी, लेकिन आप तो बुनियादी तौर पे तो आप हिंदी हैं, तो आप मोहम्मदी, आप हिंदू बन जाएं या हिंदू मोहम्मदी बन जाएं, तो हम आपको बहुत ताज़ीम से एक अपना ही एक गिरोह बना लेंगे। जैसे उन्होंने रफ्ता रफ्ता बुद्ध मत को कर लिया था। बुद्ध मत अक्सरियत हो गई थी। 500 साल में मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो हमारे इस पूरे सिंध में 50% बुद्ध थे और 50% हिंदू थे। बुद्धों ने मोहम्मद बिन कासिम के साथ कोऑपरेट किया था वैसे, लेकिन 50-50, लेकिन ये 50 वापस हिंदू में जा चुके थे। एक ज़माने में सब बुद्ध हो गए हुए थे। ये भी वजह है कि अगर हमने इंटर सिविलाइजेशनल मामलात को देखना है तो हमें अव्वल तो उनको जायज़ मकाम देना चाहिए। जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ आने के बाद ब्राह्मण को अहले किताब तस्लीम कर लिया था और उस पर वो कवानीन को नाफिज किया था जो मुसलमानों ने सासानियों को फतह करने के बाद ज़रतश्त मज़हब को भी अहले किताब वाली शरीयत के हुकूक दे दिए थे। चुनांचे जब मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज बिन यूसुफ से पूछा कि अब मैं यहाँ क्या करूँ, तो वहाँ से फिर उसे ये हिदायत मिली कि इनके लिए वही कर लो, क्योंकि वो पहले एक छोटा कमांडर था, इतना 16 साल का भी नहीं था, शायद 20 से 25 के दरमियान था, क्योंकि वो कमांडर रह चुका था एक और इलाके में जहाँ उसने मकामी तौर पे ज़रतश्त को अहले किताब के तौर पे तस्लीम किया हुआ था। तो उसे हज्जाज की तरफ से ये आया कि आप यहाँ भी हिंदू को भी अब आप वही रुतबा दे दें इनके, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को मवाहिद कहता है, वो वहदतुल वजूद के फ़लसफ़े पे अपने आप को मवाहिद कहता है। मैंने ख़ुद मंदिर में बैठ के भी जो नाराज़ थे पाकिस्तानियों से, अपने गोमल यूनिवर्सिटी के पास इसमें डेरा इस्माइल ख़ान में अभी मंदिर है और फंक्शनिंग मंदिर है, तो एक मंदिर में मैं अपने स्टूडेंट के साथ जो वहाँ पढ़ाता हेड ऑफ डिपार्टमेंट है गया था, तो वो बहुत बात नहीं करना चाह रहा था। कि मैं उसे कहा कि मैं तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी का उस्ताद हूँ और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि बहुत से अक्सर मुसलमान कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुदाओं को मानते हैं, तो आप मवाहिद हैं या बहुत खुदाओं को मानते हैं? तो बाज़ लोग कहते हैं कि आप ना मवाहिद भी हैं। तो उनका अब हुई ना बात,
उसकी सारी नाराज़गी, वो तो ना मुँह रूठे बैठा होता कि आप क्यों आ गए मंदिर में, बैठ गए मेरे साथ। तो अब वो मेरे साथ ना बहुत दोस्त हो गया। तो क्योंकि, और ये अल बैरूनी को भी किताबुल हिंद में इसी तरीके से ये बहुत तफसील बयान है। हमने चूँकि जैसे एक रेनेसांस रोमी सल्तनत का ईसाइयों ने किया, हम भी तो उसी दौर में हैं कि जो मुसलमान इतने अजीम होने के बाद इतने हकीर हुए हैं। इसलिए हमने नेशन स्टेट को बहुत ताज़ीम दे के कबूल किया, जो शायद गलत नहीं किया आज़ादी हासिल करने के लिए। लेकिन अब भी आप दुनिया के किसी कोने में भी पूछें कि आप पहली शनाख्त आपकी क्या है, तो वो कहता है कि मेरी पहली शनाख्त इस्लाम है, मेरी दूसरी शनाख्त मेरी कौमी रियासत है, मेरी तीसरी शनाख्त मेरे मकामी शनाख्त है। बाकी दुनिया में पहली शनाख्त कौमी रियासत को कहते हैं। तो हमने अगर इसीलिए मुसलमान तो पहली चीज़ उम्मत को कहता है ना, वो ट्रांसनेशनल है। लेकिन अगर हम खुद जो हैसियत हासिल करना चाहते हैं, अगर वो हम दीगर अदियान को देंगे तो ये फार्मूला चलेगा, जैसे उस्मानी सल्तनत ने किया था। उस्मानी सल्तनत में जो मिल्लत का लफ्ज़ था, वो गंदम के दाने को मिल्लत भी कहते हैं, कि इन दानों पर तो उस्मानी सल्तनत ये कहती थी कि सुल्तान जो है वो तमाम मिल्लतों का सुल्तान है। जो उसका खलीफा का टाइटल है तो वो खलीफतुल मुस्लिमीन है, लेकिन सुल्तान अपने तहत चलने वाले तमाम इंसानों का है जो उसकी सल्तनत में है। तो सुल्तान जो है वो कसीर तहजीब का सुल्तान है, खलीफा मुसलमानों का खलीफा है, खलीफा शरीयत का मुहाफिज है, सुल्तान उस इलाके का मुहाफिज है। ये सब चीज़ें हमारी शरीयत में महफूज हैं। लेकिन हम कौमी रियासत के एक मखसूस ज़माने के दबदबे की वजह से हमने इन तमाम चीज़ों को पस पुश डाल दिया था। तो हमें हिंदू को मेरे ख्याल में अपनी, ताकि वो अपने आप को बिला वजह हिंदू ना समझे, अगर उसकी मर्ज़ी है, अगर वो मुसलमान होना चाहे तो हम बहुत खुश उसे गले लगा के मुसलमान करते हैं। इसी तरह से ईसाई को सही मानों में ईसाई बनने की हमें सहूलत देनी चाहिए, जैसे मुसलमानों के सुल्तान करते थे। और उनके तहजीबी मामलात की सरबराही हमारे पास नहीं हो सकती। मुसलमान के पास तहजीबी मामलों की सरबराही तो मुसलमानों ही की हो सकती है। ये सब चीज़ भी खिलाफत उस्मानिया के आखिरी लम्हे तक भी ये चीज़ें थीं। हम जब बिल्कुल पिट गए, ये पैन इस्लामिज़म इससे थोड़ा सा इन्हिराफ है। पैन इस्लामिज़म की भी शुरू में मुखालफत भी थी, लेकिन हमें ज़रूरत थी वक्त के तौर पे। पैन इस्लामिज़म की भी ज़रूरत थी, हमें कौमी रियासत की भी ज़रूरत थी। लेकिन अगर ज़माना बदलने लगे तो हमें पीछे रहने की क्या ज़रूरत है। आपके मेरा ख्याल तफसील से आपको जवाब मिल गया। मेरा ख्याल में इस जवाब का लंबा ज़रूरत, क्योंकि एक कलीदी नुक्ता इस सारे में बात आगे बढ़ाने में ये है कि फ़िलहाल तो हमें दोनों को बराबर का वज़न दे देना चाहिए, इंटरनेशनल को और इंटर सिविलाइजेशनल को। लेकिन ये बात तस्लीम करना शुरू कर देनी चाहिए कि हम को एक तहजीब समझते हैं, हम उसके मजहबी मामलात की हिफाजत मुसलमान सुल्तान का या मुसलमान हुकूमत का फ़र्ज़ है। इसी तरह से ईसाई को हम ताज़ीम देना चाहते हैं, चाहे वो खाकरो भी हो, चाहे वो गोरा हो। बाज़ औक़ात गोरे के साथ बैठ के हम खाना खा लेते हैं और उसके साथ जो मकामी जो हिजाब है वो हारिज हो जाते हैं। ये कोई गैर इस्लामी चीज़ है और हमें इस तहजीबी मकालमे में इस्लामी शायर को इख्तियार करने की ज़रूरत है।